वापसी और पैसे वापस करो। वापसी और पैसे वापस करो। दोस्तों, आइए गौरव के लिए टोस्ट करें और बनाते रहें। हमारे बार्ले समूह की गोल्डन प्रतिष्ठा। चीयर्स। बॉस्किन, बुरा हाल है। एक समस्या है। क्या हुआ? आपकी पत्नी शेन किंग द्वारा आयोजित ऑनलाइन बिक्री। अब पूरा इंटरनेट गर्म है। यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि लोग हमारे समूह को मान्यता देते हैं। सभी ग्राहक जिन्होंने सामान प्राप्त किया है कहते हैं, हमने नकली सामान भेजा है। अब नीचे एक समूह हमारी कंपनी से जवाब मांगने आ रहा है। पैसे वापस करो और सामान वापस करो। यह सब क्या है? इतने समय बीत गया और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? किनमिंग, मैंने तुम्हें बहुत ऊंचा समझा था। किंग, तुम यह क्या कह रहे हो? अभी तक समझ नहीं आया? यह ऑनलाइन बिक्री, मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया था। तुम्हारे परिवार की 3 पीढ़ियों की कंपनी। उसकी प्रतिष्ठा तो वाकई अच्छी थी। मैंने बस कुछ नकली सामान बेच दिया और ग्राहकों को शक तक नहीं हुआ। कितनी अच्छी प्रतिष्ठा थी। दुर्भाग्य से। किंग, तुमने सच में नकली सामान बेचा? हाँ, सब नकली था, लेकिन मेरी जेब में वह 10 अरब तो असली थे। किनमिंग, तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। तुम बहुत भोले हो। तुमने इतना बड़ा पैसा मुझे सौंप दिया। बस मुझे सौंप दिया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, कंपनी का सारा पैसा तुम्हें सौंप दिया, कारोबार भी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? किनमिंग, हम अलग हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती तो मैं तुम्हारे इस बेवकूफाना प्रस्ताव को कभी नहीं मानती। किंग, इतनी बड़ी ज्वेलरी कंपनी, हर दिन प्रतिष्ठा की सोचते हो। इस प्रतिष्ठा से कितना पैसा कमाओगे? किनमिंग, मैं तुम्हारे साथ 5 साल रही। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, तुमने खुद उन्हें गवा दिया। आखिरकार मुझे खुद ही कदम उठाना पड़ा। मैंने तुम्हारी कंपनी की प्रतिष्ठा ली और अपने 10 अरब के यौवन के नुकसान की भरपाई की। यह ज्यादा नहीं है ना? और भी। मुझे चेन्यू पसंद है। वह तुमसे ज्यादा पैसा कमाता है। यह विचार उसी ने मुझे सुझाया था। किंग, कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा के बल पर ही आज तक विकास किया है। तुम ग्राहकों को धोखा दे रहे हो। यह तो अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जैसा है। और वो 10 अरब मैंने सप्लायर्स का बकाया चुकाने के लिए रखे थे। कंपनी के सप्लायर्स का बकाया। तुम्हारे बकाये से मेरा क्या लेना देना? वो तो तुम्हारी कंपनी है। किनमिंग, मैं तुम्हें याद दिला दूं, 3 दिन बाद तुम्हें बकाया चुकाना है। तुम्हारी कंपनी में अभी भी इतना स्टॉक है, थोड़ा सा जुटा लो। शायद 2 साल की सजा कम हो जाए। किंग, मेरा पैसा वापस करो। पैसा वापस करो। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें बता दूं, बेकार की कोशिश मत करो। सारा पैसा हमने विदेश में ट्रांसफर कर दिया है। सिर्फ हम ही उसे ले सकते हैं। किनमिंग, तुम्हारी 3 पीढ़ियों की कंपनी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। बाय। तुम लोग सामान वापस करो और पैसा लौटाओ। सप्लायर्स का बकाया खत्म हो गया। अभी नीचे इतने सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं कहां से जुटाऊं ये 10 अरब? मेरे किन परिवार की 3 पीढ़ियों ने डामाई ग्रुप बनाया, वो मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। बॉस, अब क्या करें? हाँ, क्या करें? क्या करें? होस्ट कंपनी की प्रतिष्ठा संकट का पता चला। कंज्यूमर कैशबैक सिस्टम बाइंडिंग में है। होस्ट ग्राहकों को नुकसान पहुंचाएगा। 100 गुना वापसी मिल सकती है। ग्राहकों को नुकसान पहुंचाएं। यह तो परिवार के लिए फायदेमंद है। मुझे 100 गुना वापसी मिल सकती है। किंग, भगवान ने मुझे नहीं छोड़ा। दोस्तों, मेरे पास एक तरीका है। बॉस, कंपनी के पास अब पैसा नहीं है। गोदाम में कुछ ज्वेलरी और सोना बचा है, लेकिन सब मिलाकर सिर्फ कुछ लाख ही है। हाँ, नीचे जो ग्राहक हैं लाइव स्ट्रीम में, उन्होंने 18 के सोना खरीदा है। लेकिन किंग, उन्हें गिल्डेड गोल्ड भेजा है। हमारे गोदाम में जो सामान है उन लोगों के लिए भी काफी नहीं है। और तो और सप्लायर्स का बकाया चुकाने की बात ही छोड़ दो। बस तुम लोग कुछ मत बोलो। मैंने कहा है मेरे पास तरीका है।
तरीका है, तुम लोग बस मेरी बात सुनो। यह मुश्किल समय पार कर लें तो बोनस 2 गुना हो जाएगा। छोटे वांग, पहले लोगों को लेकर नीचे के मेहमानों को ले जाओ, मीटिंग रूम में व्यवस्थित करो, उन्हें बताओ दामाई ग्रुप की प्रतिष्ठा की गारंटी है 3 घंटे बाद हम उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऑनलाइन सब कुछ उबल रहा है हमारी कंपनी की, अब क्या प्रतिष्ठा बची है? और हाँ तांग, तुम अभी एक लाइव स्ट्रीम व्यवस्थित करो। बॉस किन, यह क्या मतलब है? मैं खुद बेचने जा रहा हूं। क्या? सामान बेचना। तुम क्या सोचते हो बॉस किन क्या करने वाले हैं? बेशक लाइव स्ट्रीमिंग से पैसा कमाना। एक बार फिर देखते हैं कि क्या यह मुश्किल समय पार कर सकते हैं। तुम सोचते हो ये मालिक कुछ अच्छा है? क्या बॉस किन भी ऐसे नहीं लगते? नहीं तो वह और क्या कर सकते हैं? तुम सोचते हो कंपनी दिवालिया होने वाली है, वह सच में सबके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका यह तरीका भी अच्छा है जब तक ऑनलाइन मूर्ख हैं। शायद कुछ लोग फंस जाएं। अरे देखो, दामाई ग्रुप फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा है। फिर से पैसा कमाने के लिए पहले 18 के सोने की अंगूठी, लेकिन वह चढ़ा हुआ सोना था। अब वे फिर से सामान बेच रहे हैं। क्या वे सच में डरते नहीं हैं? मैं देखूंगा वे क्या करने वाले हैं। मैं तो अब से कभी उनका सामान नहीं खरीदूंगा। मैं सोचता था दामाई ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, सामान खरीदने में भरोसा रखा जा सकता है, लेकिन अरे सभी को वे काले होते हैं। क्वांजो जोंगहाई, सबसे बड़ी ज्वेलरी फैक्ट्री, दामाई ग्रुप दिवालिया हो गई। मालकिन शेनकिंग शराब और जुआ खेलती थी। 10 अरब का कर्जा चुकाने के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मूल्य 30,000, 20,000, 10,000 की ज्वेलरी, सभी 20 रुपए, सभी 20 रुपए, सभी सिर्फ 20 रुपए, सभी सिर्फ 20 रुपए। मालिक पागल हो गया है। सिर्फ 20 रुपए। किनमिंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। किसने कहा मैं प्रेमी हूं? सिर्फ 20 रुपए। क्या यह उनका मालिक है? क्या वह पागल हो गया है? तुम कहो मत, यह सच में दिमाग धोने वाला है। मैं देखूंगा। एक ज्वेलरी कंपनी क्या सामान 20 रुपए में बेच सकती है? दोस्तों, क्या तुम उत्सुक हो कि क्या सामान सिर्फ 20 रुपए में है? यह कुछ अच्छा नहीं होगा। एक कंपनी जो पहले नकली सामान बेचती थी, तुम उनसे क्या उम्मीद करते हो? सच में कुछ वेलफेयर दे रहे हैं? हाँ, शायद कुछ कचरा बेच रहे हैं। बेवकूफों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज मैं जो चीज बेचने जा रहा हूं वह है यह 999 प्योर गोल्ड बार 1 किलो। क्या मैं सही देख रहा हूं? ये लगता है हमारे गोदाम का गोल्ड बार है। 1 ग्राम 700, 10 ग्राम 7,000, 100 ग्राम 70,000, 1 किलो 7 लाख है, और वह सच में 20 में बेच रहा है। पहले हमारी कंपनी ने कुछ लोगों की वजह से ग्राहकों को निराश किया था, इसलिए आज हम विशेष तौर पर मुआवजा दे रहे हैं। आज की सभी चीजें सिर्फ 20 रुपए में। यार, ये पहले जैसा ही है। कुत्ता अपनी आदत नहीं बदलता। चलो चलें। और मैं घोषणा करता हूं, आज लाइव स्ट्रीम में सभी परिवार वाले खरीद सकते हैं। हमारा स्टॉक अनलिमिटेड है। धोखेबाज। बेईमान व्यापारी। सच में लगता है कि हम ग्राहकों को इतना आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। रुको, छोड़ो। यह ग्राहक आपका क्या मतलब है? आपको मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? आप लोग व्यापारी, सच में हम ग्राहकों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने कब आपको धोखा दिया? हाँ, आप लोग देखो, 20 रुपए में गोल्ड। क्या आप सच में हमें बेवकूफ समझते हैं? और फैक्ट्री बंद हो गई, घाटे में बेच रहे हैं। क्या आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं? थोड़ा बेहतर लिख सकते हैं? हाँ, अगर ये गोल्ड बार असली होता तो कैसे सिर्फ 20 रुपए में हो सकता है? परिवार वालों, लालच न करें। हाँ, हम जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, हम किसी बड़े फायदे की उम्मीद नहीं करते, सिर्फ असली किफायती चीजें खरीदना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं। ऐसे आसमान से गिरे हुए फायदे की बातों पर कैसे यकीन करें? दोस्तों, मैं सच में आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। अरे, मैं सच में बेवकूफ था, लगभग उसके झांसे में आ गया। वह गोल्ड बार कैसे 20 रुपए में बेच सकता है?
उससे पैसे की कमी है, दिमाग की नहीं। ऐसे बेचने से सिर्फ घाटा होगा। पैसे कैसे कमाएगा? हाँ, शायद सीखना चाह रहा है, शेन किंग की तरह उपयोग करना चाह रहा है, लालच की मानसिकता से ग्राहकों को आकर्षित करना। लेकिन बॉस, ये बहुत ज्यादा है। पहले शेन किंग लाइव स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 50% छूट देती थी, लेकिन बॉस गोल्ड बार 90% छूट में बेच रहा है। ऐसे बेचने से घाटा ही होगा। यह सच में 24K प्योर गोल्ड है। आज मैं अपने दांत गवा दूंगा, लेकिन देखूंगा यह सच है या झूठ। ये सच है भाइयों, ये सच है, ये सच है, ये सोना है। आओ आओ, जल्दी जल्दी, ये सच है। बॉस वास्तव में देने वाले हैं। मूल्य 10,000 से अधिक का सोना 20 रुपए में बेचेंगे। अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो। लाइव स्ट्रीम में दिखाया गया निश्चित रूप से असली होगा। जब डिलीवरी होगी तो निश्चित रूप से नकली हो जाएगा। यह सोना वह नहीं बेचेगा। क्या तुम नहीं बेचने वाले थे? ऑनलाइन बेचना भी बेचना है। क्या तुम अभी मुझे बेच सकते हो? बिल्कुल हो सकता है। नहीं बॉस, नहीं बेच सकते। बॉस, नहीं बेच सकते। बॉस, मुझे पता है तुम असली सामान से ग्राहकों को ऑर्डर कराना चाहते हो, लेकिन ये सामान नहीं बेच सकते। अगर तुम बेचोगे, तुम और क्या दिखाओगे? और अगर तुम बेचोगे तो वास्तव में नुकसान होगा। यही तो चाहिए, नुकसान। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, यह परिवार वालों के लिए फायदेमंद है। यह सोने की छड़ें जितनी चाहो उतनी है, और गारंटी है कि यह 24K शुद्ध सोना है। नकली हो तो 10 गुना वापस। ठीक है, खरीदो खरीदो। नकली हो तो 10 गुना वापस। तो तुम 20 रुपए में मुझे 10 पत्थर नहीं बेचोगे? क्या तुम नहीं खरीदने वाले थे? सोने की छड़ें यही हैं। स्कैन करो, सोने की छड़ें तुम्हारी हैं। जल्दी जल्दी। लेकिन एक व्यक्ति केवल एक ही खरीद सकता है। एक। वाह, ये वास्तव में 20 रुपए का सोना है। अरे बॉस, $9,99,000 शुद्ध सोने की छड़ 10 ग्राम, कीमत 20 रुपए। उपभोक्ताओं के लिए 8,000 रुपए का नुकसान, 100 गुना वापसी, 80 लाख रुपए। मुझे भी चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए 800 रुपए का नुकसान, 100 गुना वापसी, 8 लाख रुपए। 1,000 रुपए का नुकसान, 1 लाख रुपए वापसी, 10,000 रुपए का नुकसान, 10 लाख रुपए वापसी। अरे बॉस किन, सामान खत्म हो गया। जल्दी गोदाम से सोने की छड़ें लाने के लिए कहो। बॉस, क्या हम भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल, तुम भी कंपनी के ग्राहक हो, लेकिन हर चीज केवल एक ही चुन सकते हो। ठीक है, मुझे भी। हटो। उपभोक्ताओं के लिए 800 रुपए का नुकसान, 100 गुना वापसी, 8 लाख रुपए। 1,000 रुपए का नुकसान, 1 लाख रुपए वापसी। 10,000 रुपए का नुकसान, 10 लाख रुपए वापसी। बॉस किन, और है, आज तुम क्या बेच रहे हो? मुझे सब चाहिए। छोटे ली। गोदाम से और सोने की छड़ें लाने के लिए कहो। ये कितने हैं? सब 20। पारंपरिक कला 24K सोने की चेन, कीमत 20 रुपए। उपभोक्ताओं को खोया 2 लाख, 100 गुना लाभ, 2 लाख। काफी नहीं है और लाने के लिए कहो। दक्षिण अफ्रीका के गुलाबी हीरे, सिर्फ 20 रुपए। चाहिए। 8 दिल 8 तीर दक्षिण अफ्रीका के गुलाबी हीरे 3 कैरेट, कीमत 20 रुपए। उपभोक्ताओं को खोया 5 लाख, 100 गुना लाभ, 5 लाख। जल्दी जल्दी, गोदाम में और क्या है, सब ले आओ। क्लास किंग हरा जेड ब्रेसलेट, कीमत 20 रुपए। उपभोक्ताओं को खोया 50 लाख, 100 गुना लाभ, 50 लाख। नहीं, स्टॉक खत्म हो गया। बॉस किन, ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जारी रखो, अभी काफी नहीं है, सब ले आओ। जितना है उतना बेचो। देखते हैं लाइव स्ट्रीम में परिवार ने कितने ऑर्डर दिए हैं। लाइव स्ट्रीम में क्यों कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है? स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट नहीं है परिवार, यह स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो होस्ट की रोल्स रॉयस खत्म हो जाएगी। देखो, ये बिक्री स्क्रिप्ट है। अभी इंटरनेट पर पता नहीं कितने हैं। देखो, उसके पास ये असिस्टेंट अभी तक रोया नहीं है। हाँ, देखो, उन्होंने अभी तक झगड़ा नहीं किया है। होस्ट अभिनय कर रहा है, पेशेवर नहीं है। बॉसकिन, हमारे सोने के बार का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। जल्दी जाओ, बैंक मैनेजर को बुलाओ।
बॉस किन, आप फिर क्या करने जा रहे हैं? जाने के लिए कहा है तो जाओ, बातें मत करो, जल्दी करो। परिवार, चलो जाओ, बैंक मैनेजर का स्वागत कर रहे हैं हमारे लाइव स्ट्रीम में। छोटे किन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं अभी व्यस्त हूं। आपकी बड़ी मकई लाइव स्ट्रीम प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं वास्तव में नहीं दे सकता। बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए आ गए। ये जाओ बैंक मैनेजर, यह 1 करोड़ आज आपके बैंक के सोने के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मेरे लाइव स्ट्रीम में। आज बिकने वाले सोने के बाद सब आपके बैंक से सीधे भेज दिए जाएंगे। कोई समस्या है? बॉस किन, आपकी मर्जी। वाह, ये तो झुंगाई बैंक का झाओ बैंक मैनेजर है। मैंने पहले दूर से देखा था। क्या यह सच है? बड़ी मकई ग्रुप इस बार सच में परिवार को वापस देना है। बॉस किन के पास अभी भी पैसे हैं। दोस्तों, बॉस किन का 1 करोड़ हमारे खाते में आ चुका है, हमारे झुंगाई बैंक में। क्रेडिट पर गारंटी के साथ लाइव स्ट्रीम में सभी सोना हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। हम गारंटी देते हैं 100% शुद्ध 24 के सोना परिवार वालों। क्या आप सबने सुना? 1 करोड़ तो क्या, 10 करोड़ भी हो, आज मैं परिवार वालों को फायदा पूरा दूंगा। आज के सभी सोने के बार जितना चाहो मैं बेचूंगा सिर्फ 20 रुपए में। क्या कोई चैट नहीं? कोई चैट नहीं। ये बॉस किन, आप देखिए। अरे, दमाई ग्रुप पागल हो गया है। 10,000 का सोना सिर्फ 20 रुपए में। भाइयों, जल्दी से लूटो, लूटो लूटो, जल्दी से लूटो। पत्नी, जल्दी से माँ और बेटे को दमाई लाइव स्ट्रीम पर भेजो। सोना लूटने के लिए, सोना लूटने के लिए। 8,000 का नुकसान, 80 लाख का रिटर्न। 8,000 का नुकसान, 80 लाख का रिटर्न। 8,000 का नुकसान, 80 लाख का रिटर्न। ठीक है, इस बार ठीक है। शन किंग, मैंने कहा था तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या ये किनमिंग पागल हो गया है? ऑनलाइन उन मूर्खों को फायदा दे रहा है। मरने की कोशिश कर रहा है, शायद पैसे पाने की कोशिश कर रहा है, बकाया राशि का समाधान करने के लिए। किन मिंग ये आदमी पैसे इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन कीमत ज्यादा नहीं रखा। 20 रुपए में कितने लोग चाहिए? 10 करोड़ इकट्ठा करने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? सोना लूट रहा हूं। सस्ता मिल रहा है तो लूटो, नहीं तो मूर्खो। अरे, क्या लूट रहे हो? 3 दिन बाद बॉस के साथ किनमिंग के पास बकाया राशि लेने जाओ। अगर नहीं दे पाया तो वह मर चुका है। क्या भेज रहे हो? किन बॉस किन, ये सोना और नहीं बेच सकते। अगर और बेचोगे तो सिर्फ झुंगाई नहीं, पूरा कियांजो में सोना खत्म हो जाएगा। अगर और बेचोगे, ये पूरे विश्व का सोना बाजार तुम्हारे द्वारा नीचे गिरा दिया जाएगा। जाओ प्रबंधक, आपकी बात सही लगती है। परिवार वालों, जाओ प्रबंधक की बात तुमने भी सुनी। मैं नहीं बेचना चाहता, बल्कि सच में स्टॉक खत्म हो गया है। आज हमारा लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होता है, यहाँ समाप्त होता है। लेकिन मैं वादा करता हूँ भविष्य में मैं आपको और भी जबरदस्त ऑफर्स दूंगा, ठीक है? सच में प्रोडक्ट्स बेचना जल्दी काम करता है। अरे, अगर हम एक और पेशेवर प्रोडक्ट बेचने वाले को ले आते तो आज और भी ज्यादा कमा सकते थे। बॉस किन, क्या आप ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाले की तलाश में? हाँ, मैं एक को जानता हूं, लेकिन वो बहुत खास है। कितनी खास? वो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत पसंदगी रखती है। ओह, और बहुत खूबसूरत है। वह कहाँ है? लगभग आ ही गई है। आ गई। आप ही किनमिंग हैं। एक्साइओली ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, सुना है आप कमीशन और स्लॉट फीस के लिए बहुत कम मांग करते हैं, लेकिन एक शर्त है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे फैंस मेरी सिफारिश पर कचरा खरीदे। तो हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। कौन आपके लिए बना है? सच कहूं तो अगर आप पहले घाटे में सोना नहीं बेचते
और नकली सामान बेचने की बात नहीं होती तो आपकी कंपनी मैं देखता भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो मिस वांग, क्या आप हमारी कंपनी में शामिल होने पर विचार करेंगी? मैं प्रोडक्ट्स बेचते समय हमेशा कीमत को सबसे कम रखती हूँ। अगर मैं आपकी कंपनी में शामिल हो जाऊं तो क्या आपकी कंपनी को घाटा नहीं होगा? अरे, मैं तो यही चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैंने आपको मेरा घाटा बढ़ाने के लिए ढूंढा है। क्या आपको लगता है मैं आप पर विश्वास करूंगी? व्यापारी तो मुनाफा चाहते हैं। मैंने अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो सिर्फ कंपनी चलाए और पैसा न कमाए। मैं बस यह चाहता हूं कि मेरे ग्राहक कम से कम पैसे में सबसे अच्छा प्रोडक्ट खरीदे। मुझे उम्मीद है आप जो कहते हैं वो करेंगे। सैलरी के बारे में भी नहीं पूछा और हाँ कर दिया। जो ग्राहकों के लिए घाटा उठा सकते हैं, क्या वो मेरे साथ बुरा करेंगे? मुझे क्या बेचने के लिए कहेंगे? अभी पता नहीं। क्या मिस वांग कुछ सुझाव देना चाहेंगी? हाल ही में कार मार्केट काफी अच्छा चल रहा है। ऊपर से इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं। कार क्या बेचना? कुत्ता भी नहीं खरीदेगा। पर यह भी सही है कि अभी इलेक्ट्रिक कारें बहुत महंगी हैं। यह कीमत बहुत से लोग अभी भी इसे खरीद नहीं सकते। कुत्ता नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा। मुझे कारों से प्यार है। कार बनाने की लागत लाखों में है तो मैं घाटे में बेचूंगा। 10 गुना कैशबैक एक कार, लाखों कमा सकते हैं। कार बेचो। हम कार बेचेंगे। तो कार कहाँ है? क्या आपके पास सहयोगी कार कंपनियां हैं? ओह नहीं, सहयोगी कार कंपनियां नहीं है तो आप क्या कार बना रहे हैं? सहयोगी कार कंपनियों की क्या जरूरत है? हम खुद बनाएंगे। आपकी डामाई ग्रुप चुपके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में प्रवेश कर गई है। नहीं, आप बहुत मजाकिया हैं, बॉस्किन। मैं मजाक नहीं कर रहा। कार बनाओ, मैं अभी से घाटा उठाने के लिए बेताब हूँ। कार बनाने के लिए बेताब हूँ मिस वांग। इन 2 दिनों में जल्दी तैयारी करो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करो। प्रिया की तैयारी करो। तुम पागल हो, कुछ भी नहीं है और तुम कार बेचना शुरू कर रहे हो। परफॉर्मेंस क्या है? कार का परिचय क्या है? ओह हाँ ली, तुम जल्दी से बाजार में सबसे अच्छे इलेक्ट्रिक कार कारखानों को इकट्ठा करो। उनकी सबसे अच्छी विशेषताएं सब मुझे सूचीबद्ध करो। मैं किनमिंग कार बनाऊंगा। सबसे अच्छी कार बनाऊंगा। बॉस्किन, आपका क्या मतलब है? सीधे खरीदो। उनके सबसे अच्छे कार कारखानों को खरीद लो। रेंज के लिए हम सबसे अच्छी बैटरी कारखाने खरीदेंगे। इंजन सबसे अच्छे इंजन कारखाने खरीदेंगे। हाँ मिस वांग, अभी नीचे सूचना दो। डामाई ग्रुप एक बनाएगा पूरे ड्रैगन देश की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक कार। मैं इलेक्ट्रिक कार की कीमत नीचे लाऊंगा। तो आप कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? तब आपको पता चलेगा। डामाई वी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर शुरू। तुम क्या देख रहे हो? डामाई ग्रुप कार बनाने वाला है। इन 2 दिनों में बहुत चर्चा हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं सोच रहा था देखूं। वे एक ज्वेलरी कंपनी है, क्या अच्छी कार बना सकते हैं? उन्होंने कहा कि वे ड्रैगन देश की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे और यह भी कहा कि पूरे इलेक्ट्रिक कार की कीमत नीचे लाएंगे। अरे ये तुम मानते हो? वैसे भी कुछ नहीं है, देख लो। डामाई वी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर शुरू। सर, यह कार सिर्फ 5,88,000 में है। क्या आप विचार करेंगे? हमारी दुकान 5 साल की ब्याज मुक्त ऋण भी सपोर्ट करती है। डामाई कार की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं देखता हूँ उनकी कार कैसी है। तुम पहले रुको। एक ज्वेलरी कंपनी भले ही इलेक्ट्रिक कार बना सके, वह भी नहीं चलेगा। चलो हमारे लेटेस्ट को देखते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम मुझे 10 अरब कमाने में मदद मिलेगी। बॉस्किन, ज्यादातर कार कंपनियों से बातचीत हो चुकी है। बस इस अधिग्रहण की लागत। आप मुझे उनका खाता नंबर भेजो, मैं उन्हें ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है। फेंगजोंग 2 अरब, बेनमा 3 अरब, लेस्टर 4 अरब, बोलाउली 5 अरब। ये कार कंपनियां इतनी महंगी क्यों हैं? ओए, किनमिंग तुम पागल हो गए हो। दिन दहाड़े सपने देखने लगे पैसे गिनने के। हाँ बॉस चॉन्ग, आज तो है किनमिंग का बकाया चुकाने का दिन। हाँ, अगर वह पैसे नहीं चुका पाया तो जुर्माना देना होगा।
बॉस झांग, आप कैसे आ गए? मैं नहीं आता तो पैसे किससे मांगू? पिछले दिनों आपने सोना भेजा था, वो तो पूरे इंटरनेट को पता है, तो मेरे पैसे कहाँ हैं? बुरा हुआ, अभी पैसे ट्रांसफर करना भूल गया। सारे पैसे कार कंपनियां खरीदने में चले गए। बॉस झांग, आप मेरी बात सुनिए। क्या कहना है? 10 अरब का भुगतान अगर आप नहीं दे पाए तो वो कुछ साल जेल में बिताने से हल नहीं होगा। किनमिंग, तुम्हारे पास पैसे हैं। किनमिंग, देखते हैं इस बार तुम बचते हो या नहीं। बॉस झांग, बकाया राशि का मामला, वरना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद देखेंगे। समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। हन, डामाई V8 जिंदगी की पहली कार जो आपको समझती है। जीवन की पहली कार जो आपको समझती है। कौन खरीदेगा एक ज्वेलरी बनाने वाले की बनाई कार? यहाँ बैठो और अच्छे से देखो। ऐसे मत दिखो जैसे दुनिया देखी ही नहीं। नहीं तुम। दूर जाने की चाह और देरी नहीं। डामाई V8 0 से 100 किमी सिर्फ 4 सेकंड में। सपना दूर हो पर पहुंच जाएंगे। डामाई V8 रेंज पहुंच सकती है 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर। 0 से 100 किमी सिर्फ 4 सेकंड से कम। रेंज 2000 किलोमीटर। ये हो तो पेट्रोल कार कौन इस्तेमाल करे? 100% कार्बन फाइबर। जन्म से स्मार्ट ड्राइविंग का नया अनुभव। इंटरनेशनल 5 सेफ्टी रेटिंग। सपनों की राह पर आपके और आपके परिवार की रक्षा करते हुए हर पल। अंतरराष्ट्रीय 5 स्तर की टक्कर सुरक्षा, स्मार्ट ड्राइविंग और कार्बन फाइबर शील्ड। ये तो पागलपन है। इस कार को बनाने में कितना खर्च आएगा? तुम कहाँ जा रहे हो? देखते रहो। क्या देखें? ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये बन भी सकती है या नहीं? अगर बन भी गई तो कितनी की होगी? इसकी परफॉर्मेंस तो अब तक की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार से भी ज्यादा है। मैं तो बस एक छात्र हूँ, कोई अमीर घराने का नहीं। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? किनमिंग, तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो, हमें तो तुम्हारी हकीकत पता है। यह कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी कंपनी बना सकती है। ऐसी कार बनाने के लिए कम से कम 100 अरब चाहिए। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हाँ, अगर तुमने पहले से कुछ पैसे छुपाए हैं। पहले सोना बेचकर जो घाटा हुआ था वो तो लगभग खत्म हो गया होगा। मुझे पता है तुम पहले सोना बेचकर जो प्रतिष्ठा बचाना चाहते थे, अब इस कार के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो और उन मूर्खों का पैसा लूटना चाहते हो, है ना? हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होता। तुममें थोड़ा सुधार हुआ है शायद इस बार। तुम 10 अरब जुटा लो। ऐसा करो, तुम आओ, मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बॉस झंग को समझाऊंगा, वह तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे देंगे। शेंकिंग किंग, तुम्हें मेरे जैसे चंचल इंसान से माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम खुद को आईने में देखो और सोचो कि तुम इस लायक हो भी या नहीं। तुम बॉस झंग, उसे पैसे चुकाने दो, अभी चुकाओ। जल्दी मत करो, मुझे अब तो बहुत उत्सुकता है। किनमिंग, तुम ये कार कितने में बेचोगे? परफॉर्मेंस तो बता दी, अब कीमत बताओ। हाँ, हमें तो बस इस कार की कीमत जानने की उत्सुकता है। ये कार कितने की है? सबको इस कार की कीमत जानने की उत्सुकता होगी, है ना? ठीक है, तो मैं और रहस्य नहीं रखूंगा। इस कार की कीमत है, इस कार की कीमत है बॉस्किन, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होने वाली है। यह कार कितने में बेचोगे? तुम्हारी मर्जी, जो सही लगे वही करो। क्या तुम जो कहोगे वही सही होगा? बेफिक्र होकर बोलो। नहीं। 4 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर रेंज और ये सारे फीचर्स। किनमिंग, इतना कम कीमत बताने पर तुम मुझे निकाल दोगे ना? छोड़ो, निकालो। तुमने खुद कहा था ग्राहक को कम से कम पैसे में बेस्ट चीज दो। इस कार की कीमत है 10, 9 लाख 8। ये कैसे मुमकिन है? अरे यार, इतनी अच्छी कार सिर्फ 1.98 लाख। ये स्पेक्स, डिजाइन देखो, 1.98 लाख। वैल्यू बम। बॉस्किन, कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑफ द चार्ट है। 1.98 लाख
ये तो लेबर कॉस्ट भी नहीं निकलेगा। मुझे समझ नहीं आता, क्या बिजनेस मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता? मंच पर एंकर, कीमत गलत बताई क्या? मैंने कहा था ना 1.98 लाख। ये तो स्टील डील है, ये फीचर्स के साथ बस 1.98 लाख। पर 1.98 लाख भी तो झट से नहीं निकलते। इतनी जल्दी कैसे जुटाऊंगा? हाँ सही कहा। चलो मजा लेते हैं। हम जैसे सैलरी क्लास को कब नसीब होगी खुद की कार? सर, अगर सच में खरीदना है तो मैं 10,000 तक डिस्काउंट दे सकता हूँ। फर्स्ट लॉन्च है, थोड़ा डर लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सच बोला, इतना सस्ता। अगर कार में दिक्कत आई तो? लगता है मैंने कीमत बहुत कम बताई। आज के बाद नौकरी चली जाएगी शायद। 1.98 लाख में कमीशन कहां से आएगा? इतना क्यों बढ़ा दिया? थोड़ा और कम हो सकता है क्या? सर, ये हमारी बेस्ट प्राइस है। बिल्कुल सही, ये तो महंगा ही हुआ। कितना और कम करोगे? तुम बताओ। ये तो पहले से ही लॉस पर है, और कैसे कम करें? जितना बोलोगे उतने में दे दूंगा। जितना बोलो उतने में बिक जाएगी। बॉस ये क्या कर रहे हो? ये प्राइस हो, लॉस में बेच रहे हो। बोलो ना। पहले कहा था ना 20 के, तो 20 के कर दो। बेच सकते हो? यार ये तो ज्यादती हो गई। कौन बेचेगा? मजाक कर रहा था। बस 20 के, वो कैसे बेच सकता है? बेचो बेचो। पागल हो गया हो? 20 में एक कार खरीदो। यह तो एक सुपर कार जैसी परफॉर्मेंस वाली कार है। यह इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? तुमने 20 कहा तो 20 ही होगा। बॉस इसे नहीं बेच सकते। इस कार की मार्केट वैल्यू कम से कम 50 लाख से ऊपर है। मैं इसे 1,99,000 में बेच रहा हूँ। यह तो कॉस्ट प्राइस है, 20 एक। तो क्या यह घाटे में बेचना है? मैंने पहले ही तुमसे कहा था मेरे ग्राहकों को सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी चीज खरीदने दो। मैं आज आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, वाली V8 आज से 20 रुपए में उपलब्ध होगी। वाह, 20 रुपए में एक कार, क्या बात है। हे भगवान, 20 एक। वाली ग्रुप हमारे देश को हर व्यक्ति के पास एक कार वाले युग में ले जाएगा। किनमिंग 20 एक। प्रोडक्शन कैसे पूरा होगा? क्या तुम खरीदारों को 10 साल तक इंतजार कराओगे? तो 50,000 प्रीडर करो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। किनमिंग, मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा समझा था। यह बेकार है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? 20 एक 50,000। तुम्हें कम से कम 10 अरब का घाटा होगा। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा जलाने के लिए है? तुम वही हो, किनमिंग को धोखा देने वाली शिंकिंग किंग। जैसा दिखता है वैसा ही होता है, इतना कड़वा स्वभाव। तुम मुझे फिर से कहो। क्या उसने गलत कहा? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें पहले कैसे पसंद किया था? किनमिंग, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। बॉस छंग, किनमिंग साफ तौर पर पैसा देना नहीं चाहता। वह तो बर्बाद हो चुका है। बॉस छंग, जल्दी से उससे पैसा वसूल करो, नहीं तो पुलिस को बुलाओ। किनमिंग, तुम्हारा आज का काम मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जल्दी से पैसा दो। चिंता मत करो बॉस चंग, पैसा मैं अभी देता हूं। यह कैसे हो सकता है? मुझे एक कार पर कम से कम 2 लाख का घाटा हो रहा है। रिटर्न तो 2 लाख है, फिर भी अभी तक पैसा क्यों नहीं है? 20 रुपए की कार, फिर भी कोई क्यों नहीं खरीद रहा? किनमिंग, पैसा कहां है? क्यों कोई मेरी कार नहीं खरीद रहा? किनमिंग, कोई खरीदे तो क्या होगा? मैं नहीं कहूंगा। तुम एक कार बेचो और 2 लाख का घाटा उठाओ, तो यह 50,000 20 रुपए की कार अगर तुमने सारी बेच भी दी तो भी सिर्फ 1 लाख होगा। हमारे बॉस के साथ एक भोजन के पैसे भी नहीं है। किनमिंग, तुम्हें बस किस्मत मान लेनी चाहिए, ठीक नहीं है? तुम सोच भी मत। किनमिंग, यह आखिर क्या बात है? तुम पैसे वापस नहीं दे सकते, फिर कारों को घाटे में क्यों बेच रहे हो? तुम्हारा किन परिवार तो बेवकूफों का झुंड है। कंपनी दिवालिया होने वाली है, फिर भी ग्राहकों के फायदे की सोच रहे हो। घाटे में सामान बेचना। क्या तुम्हारे पास इतनी पूंजी है? देखो, तुम्हारे पास अब पैसे नहीं है। क्या तुम्हारी मदद करने वाला कोई है? किनमिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, पैसा कमाना चाहते हो, ग्राहकों को मूर्ख बनाना ही सही चुनाव है। बस हो गया, मेरे पास तुम्हारा पागलपन देखने का समय नहीं है। आओ, किसी को इसे पकड़ लो।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। किनमिंग तुम बस मरने का इंतजार करो। सिस्टम आखिर यह क्या है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? गोली को थोड़ा उड़ने दो। इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे? कितने पैसे? 50 लाख, 1 करोड़, 2, 20। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने पूरे परिवार के लिए एक कार लूंगा। सर, पार्ले की कार में समस्या हो सकती है। वो 1.98 लाख में बेच रहा है। मुझे शक है कि उसकी कार में कोई खराबी है। क्या ये सुरक्षित नहीं होगी? लेकिन वो 2 लाख में बेच रहा है। अगर कार वास्तव में खराब हो जाती है तो वो मेरी समस्या होगी। अरे भाइयों, कारों को लूटो। मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे हैं। मौत के मुंह में हो और यहाँ नाटक कर रहे हो। ग्राहकों को सम्मान दो। 2 लाख का घाटा, 100 गुना वापसी, 20 करोड़। इस आदमी को पकड़ लो। रुको, संघर्ष मत करो किनमिंग। तुम बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते। बैंक खाते में 100 अरब रुपए प्राप्त। 100 गुना वापसी, 20 करोड़। 100 गुना वापसी, 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 वापसी 20 करोड़। बधाई हो, होस्ट को 100 अरब रुपए की वापसी मिली। देखो, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। बॉस झांग, उस पर विश्वास मत करो। ये निश्चित रूप से फोटोशॉप है। वो भागने वाला है। जल्दी पकड़ो उसे। बॉस झांग, 1 अरब की बकाया राशि मैं अभी आपको ट्रांसफर करता हूं। किनमिंग, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम बॉस झांग को अपने उन मूर्खों की तरह समझते हो जिन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? अगर विश्वास नहीं है तो उसे मोबाइल दिखाने दो। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता? तुम्हारी कंपनी की सारी नकदी मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो मैं शेन किंग तुरंत तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगती। मैं भी। अच्छा, फिर उस समय तुम लोग बहाने नहीं बनाना। बहाने बनाने के लिए भी तुम इस आदमी के पास पैसा आने का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बॉस झांग, पक्का कर लिया? और क्या पक्का करना है? जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। बैंक खाते में 10 अरब रुपए जमा हुए। शेन किंग, अब तुम्हारी बारी है मेरे सामने घुटने टेकर सिर झुकाकर माफी मांगने की। ये हो ही नहीं सकता। किनमिंग के पास इतना पैसा कैसे होता है? उसके पिता, दादा, उनकी 3 पीढ़ियों ने भी इतना पैसा नहीं कमाया होगा। ये बिल्कुल असंभव है। हाँ ना, पहले वो सोना बेचता था। प्रोसेसिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 10 रुपए लेता था। उसके पास पैसा कमाने के लिए है भी क्या? अच्छे कर्म करो, अच्छा फल अपने आप मिलेगा। मैंने 10 अरब की बाकी रकम दे दी है। अब तुम लोगों की बारी है वादा पूरा करने की। घुटने टेको। बॉस झांग, क्या किनमिंग ने सच में पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया? मुझे वाकई में बार्ले ग्रुप से 10 अरब रुपए मिले हैं। बॉस किन, चूंकि पैसा वापस मिल गया है तो अब हमारा लेन देन समाप्त हो गया। उम्मीद है आगे भी हमारा साथ बना रहेगा। अलविदा। बॉस झांग, आप मत जाइए। किनमिंग एक ठग है। आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। हाँ, बॉस झांग। जल्दी मत कीजिए, मैंने पैसा दे दिया है। अब आप लोगों की बारी है परफॉर्म करने की। सिर झुकाओ, माफी मांगो। हाँ, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं और सिर झुकाकर माफी मांगू? किनमिंग, तुम हो भी कौन? बिल्कुल सही। तुम चुप रहो। जो बात खुद मुंह से कह दी। अब पीछे हट रहे हो। ये पैसा तुम्हारा नहीं है, हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ये कहां से उधार लिया है, लेकिन आज बच गए तो क्या कल बचोगे? चेन यू के चाचा, वो तो राजधानी के सबसे अमीर आदमी हैं। तुमने हमें नाराज किया है, संभल कर नहीं तो पछताओगे। हाँ, अगर तुमने हमें छुआ तो मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगी। हिसाब? शेन किंग, इन सालों में मैं तुम्हें गाड़ी दी, घर दिया, कंपनी की कमाई का हर पैसा तुम पर खर्च किया। इस हिसाब का हम क्या करें? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मूर्ख हो। किनमिंग, मैं तुम्हारे साथ 5 साल से हूँ। तुमने मेरे 5 साल की जवानी बर्बाद कर दी। यह पैसा मेरी जवानी की क्षतिपूर्ति के लिए है। इसमें क्या गलत है? तो क्या हमारे बीच सब कुछ पैसे से मापा जा सकता है? बिल्कुल, पैसे के अलावा मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? बैंक खाते में 30 लाख रुपए जमा हुए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है किनमिंग? तुम्हारे पास 1 खरब रुपए हैं और तुमने मुझे इतना कम पैसा भेजा? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो यह भी संभव है। तुम अपना 1 खरब रुपया मुझे ट्रांसफर कर दो। यह तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए दवाई का खर्च है। तुमने मुझे मारा तो क्या हुआ? 30 लाख खर्च हो गए। क्या और चाहिए? छोड़ो,
किनमिंग, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि 30 लाख रुपए के बदले एक थप्पड़ उसने कमाया। हाँ, वह इतना पैसा कमाने लायक नहीं है। किनमिंग, तुम मेरे इंतजार करो। यह मामला मेरे और तुम्हारे बीच खत्म नहीं हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा उधार का पैसा कब खत्म होता है। तुम्हारे इस तरह घाटे में जाने से तुम्हारी कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? वो 30 लाख रुपए के बदले एक थप्पड़ मैं भी दे सकता हूं। तुम यह शर्मनाक चीज। चले जाओ। शुरन, क्या तुम डर गई थी? नहीं, मैंने क्या नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यापार करने वाले को मैंने पहली बार देखा है। अब मुझे थोड़ा उत्सुकता है कि मैक्स ग्रुप आगे कैसा होगा। पानी नाव को तैरा सकता है और डुबो भी सकता है। अगर हम उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें तो उन पर विश्वास करें। एक दिन वे हमें वापस जरूर देंगे, क्योंकि जनता की आंखें बहुत तेज होती हैं। अब आगे क्या करेंगे? बेशक हमारे भगवान की भलाई करेंगे। बॉस्किन, तुम ऑटोमोबाइल उद्योग में आ गए हो। कारों की कीमतें कम कर दी हैं। क्या रियल एस्टेट पर विचार करोगे? अब घर खरीदना बहुत महंगा है। या क्या तुम रियल एस्टेट में आना चाहते हो? कल एक जमीन की नीलामी है, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? मेरे साथ चलोगे? चलो, घर की कीमत को परिवार के लिए कम कर दें। ठीक है। तुम लोग यहाँ कैसे? हम चेन्यू के चाचा रियल एस्टेट के बड़े आदमी हैं। हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? ओह, यह बहुत संयोग है। आज मैं रियल एस्टेट को सुधारने आया हूँ। बच्चे, बातें ज्यादा मत करो। रियल एस्टेट का पानी गहरा है, कार बनाने जैसा नहीं है। पैसे से सब हो जाएगा, है ना? तो हम देखेंगे। हम किनमिंग, अलग क्षेत्र, अलग दुनिया है। सावधान रहो, नहीं तो पछताओगे। किनमिंग, आज हम क्या नीलाम कर रहे हैं? पहले देखते हैं। बोली लगाओ। क्या तुम अभी तक बोली नहीं लगा रहे? जल्दी मत करो। अगला प्लॉट होंगू वैन, शुरुआती कीमत 10 बिलियन। 10 बिलियन, 11 बिलियन, 20.1 बिलियन। 20.2 बिलियन। मैं समझ गया। चेन तियानयाओ रियल एस्टेट के बड़े आदमी हैं। हालांकि हम नहीं समझते, लेकिन उनके साथ खरीदेंगे तो जरूर कमाएंगे। सही है ना? नहीं, मैं जमीन खरीद रहा हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं। 20.1 बिलियन, 20.2 बिलियन, 20.3 बिलियन, 20.4 बिलियन, 20.5 बिलियन, 20.6 बिलियन, 22 बिलियन, 30 बिलियन। 30 बिलियन नहीं सर, कृपया गलत बोली न लगाएं। 30 बिलियन एक बार, 30 बिलियन 2 बार, 30 बिलियन बिक गया। किनमिंग, तुमने होंगू वैन के लिए इतना ज्यादा दाम दिया। नुकसान का डर नहीं है? मुझे किसी चीज का डर नहीं, सिवाय नुकसान न होने का। तो तुमने खरीद लिया, पर जश्न मनाने के लिए पार्टी क्यों? तुम नहीं समझोगे। यह मेरा पहला कदम है रियल एस्टेट में। बेशक जश्न मनाना पड़ेगा। इतना पैसा खर्च किया है तो सही जगह पर लगाना चाहिए। तुम लोग कैसे आ गए? तुमने पूरा होंगुवान खरीद लिया है और इतना बड़ा समारोह आयोजित किया है। हम तुम्हारा समर्थन करने नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, छोड़ो, आने वाले मेहमान हैं, चूंकि समर्थन करने आए हैं। मैं किनमिंग बिल्कुल स्वागत करता हूं। अरे बॉस चैन, वास्तव में माफ करना, मेरी आदत है। अच्छी चीज देखकर खरीदने का मन करता है। होंगुवान की यह जमीन मुझे बहुत पसंद आई है। थोड़ी देर में बॉस चैन 2 युवाओं के साथ अच्छे से मेरे साथ जश्न मनाना। हा हा हा। नहीं, होंगुवान तुम्हें भी पसंद है। मैंने पहले ही कहा था, तुम रियल एस्टेट के व्यवसाय के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हो। तुम क्यों शामिल हो रहे हो? मैं नहीं जानता।
लेकिन तुम्हारे चाचा बॉस चेन जानते हैं ना, जब तक बॉस चेन कीमत लगाएंगे मैं उसी कीमत पर खरीदूंगा। जिस जगह को बॉस चेन पसंद करे उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तुम ऐसे ही हो। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें मूर्ख कहो तो मानते नहीं, तुम सच में सोचते हो। मेरे चाचा होंगुवान खरीदना चाहते हैं। क्या मतलब है? मेरे चाचा होंगुवान की जमीन खरीदेंगे तो नुकसान होगा। वे ये जमीन खरीद रहे हैं ताकि आसपास के घरों की कीमत बढ़ा सके, ताकि उनके आसपास के प्रोजेक्ट बेहतर बिके। तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम शुक्रिया कह रहे हो। तुम किसका शुक्रिया कह रहे हो? आयु, तुम ऐसे मत बोलो। किनमिंग ने अभी कहा था वह हमें आमंत्रित करने आया है, फिर थोड़ी देर में अगर वह हमें बाहर निकाल दे तो क्या होगा? किंग किंग, तुम ऐसे बोल रहे हो। ये तो पत्थर मारना है। किनमिंग का ये प्रोजेक्ट, मेरे अनुमान में कम से कम 30 अरब का नुकसान होगा और हमारे घरों की कीमत बढ़ा दी। हमें अजीब तरह से 200 अरब का मुनाफा हुआ। हम आए हैं। उसने कम से कम कुछ लाख खर्च किए, ये समारोह आयोजित किया। तो क्या ये जानवरों जैसा नहीं है? हाँ 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 हाँ। अरे किनमिंग, तुम हो। खुद को जलाकर हमें रोशन कर रहे हो। तुम एक महान व्यक्ति हो। एक महान व्यक्ति। चेन की तरफ से एक प्रणाम। हाँ, होंगुवान इतनी बड़ी जमीन है, अगर पूरी तरह से विकसित की जाए तो शायद बुरा नहीं होगा। होंगुवान में 2/3 जगह गरीबों की बस्ती है। सरकार भी इन लोगों को हटा नहीं सकती। पूरी तरह से विकसित करना संभव नहीं है। नहीं तो मैं वो जमीन तुम्हें कैसे दे सकता हूं? क्या? लेकिन मैंने सुना है कि वे शायद स्थानांतरित हो रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? ये क्या है? विस्थापन सहमति पत्र। ये संभव नहीं है। उन्होंने सुना है कि बड़ी कंपनी एक जमीन खरीदने वाली है। वे सभी पागलों की तरह खरीदना चाहते हैं क्योंकि मैंने पहले उन्हें कार खरीदने में सक्षम बनाया था। स्वाभाविक रूप से उनके विस्थापन का इलाज खराब नहीं होगा। मैं नहीं खेलूंगा। चलता हूं। अरे बॉस चेन, मत जाओ। आ गए हो तो कुछ खाओ मेरे साथ और सेलिब्रेट करो। किनमिंग, इस बार मैं हार गया। मुझे मौका मत देना। अभी तक नहीं गए। तो फिर अलविदा। तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम पहले से जानते थे? अरे मैं क्या जानूं, यह सब स्थानीय ग्राहकों ने मेरे लिए कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करो। वे याद रखेंगे। तो इस जमीन के बनने के बाद कितने में बेचोगे? बेशक 2। अलर्ट, सिस्टम अलर्ट, अलर्ट, सिस्टम अलर्ट। सिस्टम, क्या हुआ? अतिरिक्त नियम, कृपया होस्ट बाजार को अत्यधिक अस्त व्यस्त न करें। उत्पाद मूल्य बाजार मूल्य से अत्यधिक विचलित नहीं होना चाहिए, अन्यथा कैशबैक प्रदान नहीं किया जाएगा। अब रोक दिया गया है। कार 20 रुपए की बिक्री पर कैशबैक, केवल होस्ट को नुकसान नहीं होने की गारंटी। कितने में बेचोगे? तो तुम लोग तय करो। बाजार मूल्य पर 1 छूट। अलर्ट, सिस्टम अलर्ट। 3 छूट। तो 3 छूट पर बेचो। ठीक है। सिस्टम, क्या हुआ? मेरे पैसे कम क्यों हो गए? पता चला है कि होस्ट ने ग्राहकों से लाभ कमाया है। कैशबैक 100 गुना काट लिया गया है। लाभ? क्या लाभ? किनमिंग, अनुमान लगाओ मैंने इस समय कितना सामान बेचा है। नहीं, यह नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कंपनी की सभी स्टॉक बेच दी है। तुम्हें पता नहीं है अब बड़ी कंपनी का सामान कितना अच्छा बिक रहा है। ग्राहक कह रहे हैं कि वे तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं। मेरा सारा सामान बिक गया। तुमने कितना बेचा? नहीं, तुमने कितना कमाया? ज्यादा नहीं, कुछ अरब। कई करोड़। 100 गुना कटौती और छूट, यानी सैकड़ों अरब की कटौती। वांगशुरान, क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ। वांगशुरान, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है। मेरे साथ घूमने चलो। नहीं, मैं और कुछ बेचना चाहता हूँ। बेचने की जरूरत नहीं। इन दिनों तुमने काफी मेहनत की है। तुम कैसे हो? आज मुझे अच्छी तरह आराम करने दो। मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं। चलो। अगर तुम आराम नहीं करोगे तो मैं वाकई पैसे खर्च करने वाला हूं। बेईमान व्यापारी, बुरी आदतें नहीं बदलती।
तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा डामाई ग्रुप जो कार बना रहा है कहाँ है? शंकिंग किंग, तुम्हारा क्या मतलब है? किनमिंग, तुम्हारे डामाई ग्रुप के प्रोडक्ट लॉन्च से 2 हफ्ते बीत चुके हैं, सबने पैसे खर्च कर दिए हैं, कार की झलक तक नहीं दिखी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सबको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? एक कार सिर्फ 20 रुपए में बेची जाती है, इतनी जल्दी कैसे बनेगी? 20 रुपए क्या होता है? 20 रुपए पैसे नहीं होते। तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। प्रोडक्ट लॉन्च खत्म होने के बाद से तुम्हारे डामाई ग्रुप के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। नेटिजन्स भी तुम्हारे डामाई ग्रुप के सामान खरीद रहे हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मुझे अब ये संदेह हो रहा है कि तुम्हारा डामाई ग्रुप कार बनाने का सिर्फ एक धोखा है। मेरी कार बिक चुकी है, मैं कैसे नहीं बनाऊंगा? मुझे कैसे पता कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी कार बनाने में हर एक पर नुकसान हो रहा है। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? मुझे लगता है यह तुम्हारा खुद का बनाया हुआ नाटक है, सिर्फ शेयर बढ़ाने के लिए। तुम्हारे ग्रुप के शेयर, सब बताओ, क्या यह सही है? हाँ, बेईमान व्यापारी झूठ बोल रहे हैं। देखो, डामाई ग्रुप के मालिक को घेर लिया गया है। सुना है कार बनाने में धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा था जो कंपनी चलाते हैं वे चैरिटी नहीं करते। चैरिटी झूठ है, शेयर बढ़ाना सच है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तो तुम कार दिखाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने भी तुम्हारी डामाई की कार खरीदी है। मैं अपने अधिकार मांगने आया हूं। इसमें क्या गलत है? तो अब तुम कार देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, हमें कार देखनी है। ठीक है, मैं तुम्हें कार दिखा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे तुम्हारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होगी। जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरा प्रोडक्ट भी नहीं। तुम्हें बेचना नहीं चाहता। डरने की क्या बात है? वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब हम उसे पकड़ लेंगे तो वह फिर भी घुटने टेकेगा, हमसे माफी मांगेगा। हाँ, ये अयोग्यता है, लेकिन हमें कार देखनी है। कार देखो, कार देखो, कार देखो। ठीक है, तो फिर पछताना मत। किनमिंग, अब तक तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हारी कार कहाँ है? किनमिन, क्या हम सच में कार बना सकते हैं? जल्दी मत करो, यह आ ही गया है ना। ये कैसे संभव है? वो कैसे कार बना सकता है? बार्ले V8 ये वाकई कभी नहीं देखी गई कार है। क्या किनमिंग ने सच में कार बना ली है? बॉस किन, नमस्ते। कैसा लगा? अब देख लिया ना। यह कैसे संभव है? ये सच में कार है? नहीं हो सकता। बॉस किन ने सच में कार बना ली है। तो फिर हमारे पास ब्रीडर की योग्यता नहीं है क्या? हम इतनी सस्ती में कार नहीं खरीद सकते। तो क्या हुआ? एक चलने वाली कार बनाना क्या मुश्किल है? महत्वपूर्ण यह है कि क्या यह उसकी कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचती है? क्या यह उसके प्रचार के अनुसार है? हाँ किनमिंग, तुमने कहा था कि तुम्हारी कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा 4 सेकंड से कम में पहुंचती है। इंटरनेशनल 5S क्रैश टेस्ट। मुझे यकीन नहीं होता। तुम एक ज्वेलरी कंपनी हो, आधे महीने में ऐसी कार बना सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारी कार इन मानकों पर खरी नहीं उतरती तो ये झूठा प्रचार है और नहीं बनाने के बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो कहीं और चलते हैं, कार टेस्ट करते हैं। मुझे तुम पर यकीन है। पहला टेस्ट 100 मीटर एक्सेलरेशन टेस्ट। हाँ, दिखावा करो। किनमिंग, सोचा नहीं था ना, दोस्त के पास स्टॉप वॉच है। देखते हैं तुम कैसे धोखा देते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये खराब कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय में पहुंचती है। वाह वाह, अरे अभी क्या ऐसे क्रश बस गुजर गया। लगता है किनमिंग की कार थी। हाँ, कैसा लगा? 100 मीटर एक्सेलरेशन कितना समय लगा? नहीं देख पाया। नहीं देख पाया तो आंखों का इलाज करवाओ, वरना मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ दूंगा। 10 मिनट का रास्ता, मैं बस 5 मिनट। तुम क्या दिखा रहे हो? बस थोड़ा तेज चला लिया है। तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिखाओ।
तुम कैसे दिखाओगे? यहां कोई उपकरण नहीं है। ये तुम क्या करना चाहते हो? उपकरण की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें एक प्रदर्शन दिखाता हूं। कार का सामने से टकराना। वो पागल है। तुम डरते नहीं हो? मुझे विश्वास है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। बॉस किन, क्या वो ठीक है? हाँ, मर गया तो अच्छा है। इतना अहंकारी था, ट्रक से टकरा गया। अपनी कार को इतना प्यार करता था। अरे चाचा, इस बार तो मजा आ गया। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना धुआं क्यों है? शुरन, क्या तुम ठीक हो? किनमिंग, तुम्हारी कार बहुत अच्छी है। कुछ भी नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे पता है। तुम्हारी कार नकली है ना? शेंकिंग खुद को धोखा दे रही हो। क्या मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये गति सुपरकार से भी तेज है। कार की क्वालिटी, ट्रक से टकराने पर भी कुछ नहीं हुआ। ये बहुत अजीब है। हाँ, अब से मैं रोज बड़े मकई ग्रुप के लाइव स्ट्रीम में बैठूंगा। पिछली बार प्रीडर नहीं कर पाया, इस बार स्टॉक है तो मैं जरूर खरीदूंगा। तुम्हारी कार की रेंज भी है ना? हाँ, ऐसा कहा गया था। 2000 किलोमीटर की रेंज। मैं सच में विश्वास नहीं करता। तुम्हारी कार 2000 किलोमीटर चल सकती है। तुम नहीं। दूर हो जाओ। तुम मर चुके हो। तुम मुझे मारोगे। तुम चुप रहो। अगर तुम तीनों ने उकसाया नहीं होता तो हम यहाँ सवाल नहीं उठाते। बॉस किन, अब और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आप पर विश्वास करते हैं, बड़े मकई ग्रुप पर। अरे, तुम लोग अभी ऐसा नहीं कह रहे थे। बॉस किन, हमें पता है कि हम गलत थे। पहले हम अंधे थे। हाँ, वे तीनों ने उकसाया था। वे तीनों ने हमें यहाँ लाया। ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है, मेरे बड़े मकई ग्रुप की चीजें तुम्हें बेचना नहीं चाहता। बॉस किन, हमें माफ कर दो। हमें पता है कि हम गलत थे। आप बड़े हैं, छोटों की गलती मत लो। हमें खरीदने दो, ठीक है? हाँ, हम पैसे जोड़ने को तैयार हैं। हाँ ना, हम जोड़ेंगे 10 गुना नहीं, 100 गुना। 20 रुपए का 100 गुना? तुम क्या सोचते हो? मुझे उस 2000 रुपए की क्या जरूरत है? मैंने कहा था इस जन्म में सबसे ज्यादा नफरत है नकारात्मक घनों से। चिंग, मैंने कहा था तुम्हें पछतावा होगा। चलो हम चलते हैं। अरे बॉस, आज आपके वाहन चेकिंग का वीडियो ऑनलाइन डालने के बाद पूरा इंटरनेट आपकी चर्चा कर रहा है। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिल्कुल प्रचार की जरूरत नहीं। रिलीज होते ही तुरंत स्टॉक खत्म हो गया। क्या? फिर से कमा लिया। सरप्राइज हुआ, अचंभे में पड़ गए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को नोटिफाई करो, सभी प्रोडक्ट्स की कीमत बदल दो। सब 20 रुपए के। कंपनी के रिलीज प्रोडक्ट्स की कीमत मनमर्जी से नहीं बदली जा सकती। पुराने ग्राहकों को नुकसान नहीं पहुंचाना, वरना सजा 2 गुनी होगी। छोड़ो भी, मैं सोचता हूं कि पैसे कमाने का कोई नया तरीका ढूंढूं। शुरान, मुझे एक नया बिजनेस आइडिया आया है। नया बिजनेस? तुम्हें क्या लगता है, हमारा डामाई ग्रुप सैनिटरी पैड बनाए तो कैसा रहेगा? क्या बॉस, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप सैनिटरी पैड बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। आओ शुरान, मेरे अकाउंट के कमेंट सेक्शन देखो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं सैनिटरी पैड बनाऊं, कह रहे हैं देश की हर महिला को उपलब्ध हो सकेगा, और हम बनाएंगे तो उन्हें घटिया सामान की चिंता नहीं होगी, जैसे मिलावटी कपास मिलाने वगैरह। हम ज्वेलरी कंपनी है, ज्वेलरी पर ध्यान देना अच्छा नहीं। अचानक सैनिटरी पैड क्यों बनाने लगे? अरे शुरान, तुम समझते नहीं। ज्वेलरी तो जीवन की जरूरत नहीं है, खरीद कर घर में रखकर देखने के सिवा कुछ नहीं। ऐसे परिवार के लिए फायदा कैसे होगा? अगर जल्दी लगातार घाटे का प्रोजेक्ट नहीं ढूंढा तो मेरा कमीशन पूरा कट जाएगा। सुनिए, आपकी बात में दम है, लेकिन समस्या यह है, हमें डेली यूज आइटम्स के बिजनेस की समझ नहीं है। खरीदो, सब बेहतरीन खरीदो। मेरे परिवार को सिर्फ बेस्ट चाहिए। सिर्फ बेस्ट नहीं, सबसे सस्ता भी चाहिए।
जियाओ यू, क्या देख रही हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या हुआ? मैं सोकर उठा तो डामाई ग्रुप सैनिटरी पैड बनाने जा रहा है। बॉस किन का सपोर्ट करो। आखिर बॉस ने कीमत शुरू कर लिया डेली यूज आइटम्स इंडस्ट्री का। गाड़ी बनाने के बाद घर बनाने गए, अब सैनिटरी पैड बनाने आ गए। अपने काम से भटक गए, सैनिटरी पैड बना रहे हैं। अरे ये सब प्रचार है। किनमिंग महिलाओं को खुश करने के लिए प्रचार कर रहा है। ये सब महिलाओं को ज्वेलरी बेचने के लिए है। बॉस किन, क्या आप सच में इस लॉन्च इवेंट को खुद संभालेंगे? बिल्कुल, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो धूम कैसे मचेगी और मैं कैसे पैसे कमाऊंगा? बॉस किन, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप फैंस को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे गवा रहे हैं, लेकिन आपको एक कंपनी चलानी है और ये सैनिटरी पैड सबसे अच्छे मटेरियल से बने हैं और रोजमर्रा की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन्हें सस्ते में बेचने की जरूरत नहीं है। शुरन, हमारे किन परिवार ने 3 पीढ़ियों में बार्ले ग्रुप को आज के मुकाम पर पहुंचाया है। एक ज्वेलरी पर ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। यानी एक ज्वेलरी बेचकर मैं ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए कमा सकता हूं। पिछले साल हमारी कंपनी के कस्टमर्स ने 2 बार खरीदारी की। कंपनी की कुल आमदनी 300 अरब के करीब पहुंच गई। मैं आपसे पूछता हूं, इन 300 अरब में वो 200 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या वो 2 बार खरीदारी? जनता के सपोर्ट के बिना कंपनी हवाई महल की तरह है। जनता का सपोर्ट हो तो कंपनी मार्केट पर कब्जा कर सकती है। बॉस किन कहाँ है? क्या बॉस किन ने सैनिटरी पैड बेचने की बात नहीं की थी? अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, मैं तो बॉस किन को देखने आया हूँ। 1000 अरब के मालिक सैनिटरी पैड बेच रहे हैं। साल का बेस्ट मोमेंट है। बॉस किन आ गए हैं, देखो। क्या तुम वाले सैनिटरी पैड का इंतजार नहीं कर रहे थे? मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह खबर आई है कि वे सबसे अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक साधारण सैनिटरी पैड की कीमत 10 रुपए से ज्यादा है। वे सबसे अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो सैनिटरी पैड का हम्स है। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वे 5 रुपए प्रति पैड बेचेंगे तो मैं उन्हें गुड रिव्यू दूंगा, जब तक हाथ दर्द न हो जाए। 3 रुपए प्रति पैड तो किनमिंग मेरा नया हस्बैंड बन जाएगा। अगर वे 1 रुपए प्रति पैड बेचेंगे, 1 रुपए प्रति पैड, तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। दोस्तों, बार्ले सैनिटरी पैड के बारे में जानकारी आप ऑनलाइन पहले ही देख चुके हैं। मैं यहाँ आपके सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल का जवाब देने आया हूँ। बार्ले सैनिटरी पैड की कीमत क्या होगी? इसमें इतना रहस्य क्यों? इतना अच्छा मटेरियल। एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि कम से कम 8-9 रुपए प्रति पैड होगी। हाँ, यहाँ तक कि सस्ते भी शायद सिर्फ 6 या 7 रुपए प्रति पीस। अभी भी काफी महंगा है। बॉस्किन ज्वेलरी लग्जरी आइटम नहीं बना पाए, अब सैनिटरी पैड बनाने की सोच रहे हैं। लग्जरी आइटम। मुझे सैनिटरी पैड के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। यह चीज कितने में सस्ती मानी जाएगी? नहीं तो मैं सिर्फ शिपिंग चार्ज कमाऊंगा, सैनिटरी पैड मुफ्त में दे दूंगा। कितना है? बार्ली सैनिटरी पैड की कीमत है 5 रुपए। 5 रुपए। 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए? इतना सस्ता नहीं। सभी में सबसे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ 5 रुपए प्रति पीस? सच कहूं तो यह बॉस्किन हालांकि प्रचार का शक है, लेकिन उनकी यह कीमत सच में बेहतरीन है। इस क्वालिटी के साथ यह कीमत मैं पूरी तरह से मान सकता हूँ। बॉस्किन, मैं 1 साल का स्टॉक खरीदूंगा। अरे बॉस्किन, तुम्हें क्या हुआ? बॉस्किन शायद पछताने लगे हैं। नहीं, उनकी यह प्रतिक्रिया सही नहीं है। इतनी कम प्रतिक्रिया क्यों? शायद मैंने कीमत कम नहीं बताई। 5 रुपए भी कम नहीं है। बॉस्किन, क्या यह सच में 5 रुपए प्रति पीस है? एक पीस? रुको, यह 5 रुपए प्रति पीस नहीं है। मैंने गलत कहा। बॉस्किन, तुम अपनी बात से मुकर गए। हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ, बहुत बुरा है। मुझे बेकार में खुश कर दिया। देखो मैंने क्या कहा था। व्यापारी ही व्यापारी होते हैं, पैसा कमाने से कैसे चुकेंगे। मैंने 5 रुपए प्रति पीस नहीं कहा, 5 रुपए प्रति पैक कहा। हमारे एक पैक में 10 पीस हैं, तो एक पीस की कीमत सिर्फ 50 पैसे। अगर लोगों को महंगा लगे तो कोई बात नहीं, कीमत कम की जा सकती है। मैं जानता हूं सभी को पैसा कमाना मुश्किल है। बॉस्किन, अब से तुम हमारे हो। किन डार्लिंग। ओहो, हल्के से हल्के से। देखते हैं अगली बार तुम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत करोगे। मुझे नहीं पता था वे इतने उत्साहित होंगे। हाँ, अब तुम सभी के डार्लिंग हो। तुम्हारे लिए कौन उत्साहित नहीं होगा? ईर्ष्या हो रही है। मुझे किस बात की ईर्ष्या? मेरा इससे क्या लेना देना? अरे अरे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी सेल्स कैसी रही?
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सफल रही। हमने जो तैयारी की थी, 15 लाख पैक सैनिटरी पैड सब बिक गए और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने इस लाइव स्ट्रीम के प्रभाव का भविष्य के 5 सालों के लिए सेल्स अनुमान लगाया है। हर महीने हमारे बाली सैनिटरी पैड हर महीने 50 करोड़ से ज्यादा की सेल होगी। हर महीने 50 करोड़? फिर तो हर महीने घाटा हो रहा है। यह सैनिटरी पैड 5 में बिकेगा, पर 10 का घाटा तो होगा ही। शूरन, मेरी यह कीमत तो बहुत घाटे वाली है ना? शूरन, तेरा यह चेहरा शायद। हाँ बिल्कुल। सुनो, मैंने पहले कभी सैनिटरी पैड नहीं बेचे। मुझे पता ही नहीं था इसका कॉस्ट इतना कम हो सकता है। हम 5 में बेचकर भी मुनाफा कमा रहे हैं। और तो और, आपने इस लॉन्च इवेंट से पूरी तरह कब्जा कर लिया है लॉन्गको की महिला मार्केट पर। अब लगभग हर औरत, चाहे शादी हो या गिफ्ट लेना हो, हमारे डायमंड ज्वेल्स को ही चुनती है। हमारा मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पार कर चुका है। आपने ऑटो सेक्टर में और रियल एस्टेट में जो घाटा किया था, वो सब यहां से पूरा हो गया। खत्म, सब उड़नछू हो गया। मेरा सारा पैसा। क्या बकवास, खत्म कैसे हो सकता है? आपके अकाउंट में तो सैकड़ों करोड़ पड़े हैं। सैकड़ों करोड़? मेरा तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। क्यों मुझे घाटा करने का मौका भी नहीं मिल रहा? क्या हुआ? अरे, मैं बहुत उत्साहित हो गया। मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो हमेशा के लिए काम करे। मैं किनमिंग घाटा करके रहूंगा। खुद को घाटे में डालूंगा, पर अपनों को नहीं। कोई रोक नहीं सकता, मेरी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनेट के भगवान जरूर बता देंगे। पूछता हूं अपने भगवानों से, तुम्हें क्या बेचूं जिससे लगातार घाटा हो? नहीं नहीं, यह तो बहुत अजीब होगा। सोचता हूं, मेरा घाटा उनकी बचत। आदरणीय भगवानों, मैं क्या करूं जिससे लगातार और लंबे समय तक आपकी बचत हो? पति जी, मुझसे शादी करो, फिर मैं एक पैसा नहीं खर्च करूंगी। ये क्या बकवास है? वेट लॉस दवा बनाओ, जिम का खर्च बच जाएगा, मेरा जिम जाने का पैसा बचेगा। पर हर कोई तो जिम नहीं जाता। अभी पेट्रोल बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन बना सकते हो, फिर तो बिजली फ्री मिलेगी। यह तो बढ़िया रहेगा। आज पूरा लॉन्गको बिजली पर निर्भर है। अगर मैं उनका बिजली बिल हल कर दूं, तो मैं ताउम्र लेटलेटे कमीशन कमाऊंगा। अरे वाह, यह तो। बॉस के नाप यहां अकेले हैं। क्या बकवास कर रहे हो? शुरन, मेरे साथ चलो 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 चलो। दोस्तों, आज मैं एक बात की घोषणा करता हूं। हमारा बड़ा माइक समूह अब से आधिकारिक तौर पर नियंत्रित परमाणु संलयन का विकास शुरू करेगा। क्या नियंत्रित परमाणु संलयन का विकास? हाँ। बॉसकिन, क्या आप जानते हैं कि नियंत्रित परमाणु संलयन क्या है? देश के विज्ञान अकादमी में असंख्य वैज्ञानिकों ने दशकों तक खून पसीना बहाया, लेकिन इस तकनीकी समस्या को हल नहीं कर पाए। हमारी कंपनी किस आधार पर? हाँ बॉसकिन, मैं तो मिडिल स्कूल के फिजिक्स में भी पास नहीं हुआ था। अरे कोई बात नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है? परिवार के लिए फायदे पाना है। सोचना एक बात है, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। यह तो बकवास है। लिटिली, तुम यहां आओ। मुझे याद है, तुम पहले फिजिक्स विभाग से ग्रेजुएट हुए थे, है ना? ग्रेजुएट नहीं हुआ, मुझे निकाल दिया गया था। शुक्र है कि उस समय आपने मेरी डिग्री को नजरअंदाज नहीं किया और मुझे रख लिया। अरे कोई बात नहीं, तुम फिजिक्स विभाग में रहे हो। आगे नियंत्रित परमाणु संलयन का विकास तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। अरे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारी कंपनी के पास पैसा नहीं है नियंत्रित परमाणु संलयन पर शोध करने के लिए। लिटिली, अब तुम एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाओ। आगे कंपनी की सभी लिक्विड फंड्स रिसर्च डिपार्टमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी के संचालन के लिए भी पैसा चाहिए। हाँ, 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहो, बड़ा माइक पावर स्टेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है और विकास शुरू कर दिया है। नियंत्रित परमाणु संलयन, जब तक हमारे बड़ा माइक न्यूक्लियर पावर स्टेशन से जुड़ जाओ। आगे बिजली का बिल बिल्कुल मुफ्त। 1 महीना, यह कैसे संभव है? अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, मेरे ग्राहकों का
बिजली का बिल मैं उठाऊंगा। कौन सच में नियंत्रित परमाणु संलयन बनाना चाहता है? मैं तो सिर्फ पैसा कमाने का बहाना ढूंढ रहा हूं। अरे सब मिलकर कोशिश करो, अच्छा काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। बॉस मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। सर, मैं उस समय के प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहता हूं। नियंत्रित परमाणु संलयन सच में विकसित हो गया है। सच में या झूठ? बॉस्किन अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अरे तुम लोग कह रहे हो पहले बड़ा माइक ने नियंत्रित परमाणु संलयन का विकास करने की घोषणा की थी। कहा तो यह था कि 1 महीने बाद परिणाम आएगा। यह कैसे हुआ कि 1 हफ्ते भी नहीं हुआ और कल अचानक घोषणा कर दी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यह क्या माजरा है? बस लोगों को धोखा देने की कोशिश है। मैंने पता लगा लिया है यह चीज। किनमिंग ने इसे बनाने का इरादा ही नहीं किया था। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तो यहाँ उसका मजाक उड़ाने आए हैं। हाँ, आज मैं सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा। एक्साएओ ली, मेरे द्वारा तैयार किया गया सिपाही, तुम मुझे समझते हो। सिर्फ 1 हफ्ते में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। असल में हम अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। चिंता मत करो, बन नहीं पाया। कोई बात नहीं, जब तक हम ग्राहकों का बिजली बिल भर देंगे वे कुछ नहीं कहेंगे। अरे यह मॉडल तो बहुत अच्छा बना है। किसी को बुलाकर इसे ऊपर ले चलो। नहीं, लेकिन ये हमारा असली है। अरे दोस्तों, हालांकि हमारी तकनीक अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन हम यह गारंटी दे सकते हैं कि सभी जोड़े गए बाली पावर प्लांट के निवासियों का बिजली खर्च मूल का केवल 1% हो जाएगा। सच में 1%, यानी मेरा 100 रुपए का बिजली बिल अब केवल 1 रुपए का होगा। हाँ, मुझे लगवाओ, मुझे लगवाओ, मुझे लगवाओ। उनका बिजली बिल भर दो, यह मुनाफा मुझे बहुत खुश कर देगा। अगर ऐसा है तो बॉस्किन, तुम हमें यह दिखाओ कि यह नियंत्रित नाभिकीय संलयन कैसे काम करता है। बिल्कुल। रुको, ये तीनों भौतिकी के महान विद्वान हैं। यह चीज सच है या झूठ वे एक नजर में पहचान लेंगे। नियंत्रित नाभिकीय संलयन यह पूरी दुनिया के तकनीकी विकास का मामला है। अगर तुमने धोखा दिया तो न केवल तुम्हारा पूरा बाली समूह ड्रैगन देश के प्रतिबंधों का सामना करेगा। बुरा हाल है, यह बात भूल गया था। क्या हुआ? हिल नहीं रहे? डर गए हो या फिर? यह नियंत्रित नाभिकीय संलयन यह सिर्फ एक धोखा है। मैं अब तक कंपनी को फंसाना नहीं चाहता। अब केवल मशीन को खराब कर दो, इस मुसीबत से निकलो। बॉस्किन क्यों नहीं कोशिश करते? एक्साएओली, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तुम ही वो हो जो पहले किंगबियो में फिजिक्स का जीनियस था, जिसे राष्ट्रीय गोपनीयता चुराने के आरोप में निकाल दिया गया था। चुराना नहीं, बस कुछ लोगों के हितों को छू लिया था। ली, क्या तुमने सच में विकसित कर लिया है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन? बॉस्किन, सच या झूठ तुम कोशिश करो तो पता चल जाएगा। नहीं हो सकता, मैं सच में सिर्फ पैसे गंवाना चाहता हूं। तुम्हें क्या हुआ? ली ने इतना बड़ा काम कर दिया, तुम फिर भी उदास क्यों दिख रहे हो? हाँ, उसकी वजह से मेरी कैशबैक योजना फेल हो गई। नहीं, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैंने अपने ग्राहकों से वादा किया था कि हर महीने सिर्फ 1% बिजली बिल देंगे और फिर भी मुझे मुनाफा होगा। अब पूरा लोगों तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। व्यापार, सरकार, राजनीति सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? अब तुम सिर्फ एक बॉस नहीं हो, तुम पूरे लोगों के राष्ट्रीय खजाने हो। मैं राष्ट्रीय खजाना नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहता हूँ। माफ करना शुरान, ये बारिश अचानक आ गई।
और इतनी तेज की कार भी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं। वैसे भी ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है, तो क्या हम यहाँ थोड़ा आराम करें? हेलो, क्या कोई कमरा उपलब्ध है? कृपया हमारे लिए व्यवस्था करें, जो सबसे जल्दी उपलब्ध हो। माफ कीजिए सर, सिर्फ एक कमरा बचा है, लेकिन अगर आप दोनों कपल है तो कपल सूट भी ठीक होगा। अरे नहीं नहीं, हम कपल नहीं हैं। कृपया दोबारा देखें, सूट भी ठीक है या कोई और किसी भी तरह का कमरा चलेगा। कोई बात नहीं, एक कमरा भी ठीक है। ठीक है मैडम, ये आपका रूम कार्ड है, 1818। आपका प्रवास सुखद रहे। अरे, मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं। मैं नहा लेता हूँ। क्या इस होटल का नाइटवियर बहुत रिवीलिंग है? मैं कुछ और पहन लेता हूँ। सुंदर। तुम जो भी पहनो सुंदर लगती हो। ठीक है। तुम्हारे बाल सूखे नहीं लग रहे क्या? मैं तुम्हारे बाल सुखा दूं? अब किस बारे में सोच रहे हो? मैंने सिर्फ कहा कि सुंदर लग रही हो और कुछ नहीं। मेरा मतलब कुछ और नहीं था। सुंदरता का प्यार सबको होता है, ये तो आम बात है। ऐसा लगता है जैसे तुम सच्चे इंसान हो। तुम खुद ही उड़ा लो, मैं नहीं देख रही। तुम क्या करना चाहते हो? बस तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। इसमें तुम मुख्य भूमिका लेना चाहते हो? रुको। इंटरनेट पर कहते हैं तुम मर्दों को ये सबसे पसंद आता है। तुम जो भी करोगे मुझे पसंद आएगा। तो फिर जब तुम नहीं चाहते मैं कपड़े पहनूं, तुम जाग गए? बॉस्किन। इतनी देर हो गई है, अब भी बॉस्किन कह रही हो? किनमिंग। चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्या हुआ? बॉस्किन, बढ़िया खबर आई है। लोंगो ने न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च को फंडिंग दी है। हमारे दामाई के पिछले रिसर्च खर्च 10 गुना वसूल हो गए। पता चला। ये कमाई का सिलसिला कब रुकेगा? पैसे कभी खत्म होंगे या नहीं? शुरान, सुनो, कंपनी तुम्हें देता हूं, हर दिन मुनाफा हो रहा है। मैं तंग आ गया हूं। ये कैसी बातें करते हो? मुनाफा अच्छा नहीं होता? चलो छोड़ो, बर्बाद करने की बजाय आराम से रहते हैं। चलो, तुम्हें शॉपिंग ले चलता हूं। अच्छा। किनमिंग, शिनकिंग, तुम पागल हो गई हो? किनमिंग, पुरानी बातें थी। मेरे दिल में हमेशा तुम ही थे।
कंपनी के पैसे लूटे, सारा कैश निकाल लिया। इसे कहते हो मुझे चाहना? किनमिंग सुनो, मैं समझाती हूँ। ये सब चेन्यू ने करवाया था, उसके बिना मैं तुम्हें धोखा न देती। बस करो, तुम लोगों की लड़ाई सुनने का मन नहीं है, साफ कह दिया है। अगर फिर कभी हाथ लगाया तो समझ लो मैं नर्म नहीं रहूंगा। शूरान, चलो चलते हैं। किनमिंग, मुझे समझ आ गया। ये सब इस औरत की वजह से है ना? सब उसी के कारण। तुमने ही मुझे छोड़ा है ना? अरे तुम यह औरत, तुमने मुझे मारा। तुम्हें क्या हक है मुझे मारने का? तुम तो बस एक साधारण कर्मचारी हो। किनमिंग ने तुम्हें छुआ नहीं क्योंकि उसके पास संयम है। लेकिन अगर तुमने किनमिंग पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत की तो मैं उसकी तरफ से तुम्हें सबक सिखाने में कोई हिचक नहीं करूंगा। लेकिन एक बात तुमने सही कही है, किनमिंग अभी वाकई मेरा आदमी है। अभी तो बहुत शानदार लग रहे थे। बताओ क्या चाहिए? आज का खर्च वांगशुरन के आदमी ने उठाया है। इतना अच्छा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कंपनी में बहुत सारा सामान है जिसकी मुझे जांच करनी है। अरे पैसा खत्म नहीं होता, जब खर्च करना हो तो खर्च करना चाहिए। चलो किनमिंग, चलो। ड्राइवर, पास के सबसे बड़े मॉल चलो। उन्हें पकड़ो जल्दी। चिंता मत करो, एक दिन नहीं जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। अरे शुरान, किनमिंग, तुम कौन हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। अरे मैंने कहा था कि पूरे जुंगाई शहर के कैमरे चेक करो। सुना नहीं? ठीक है, जल्दी से झंग जी से संपर्क करो। मैं अभी रखता हूं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शुरान, शुरान को छोड़ दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें सब चीज हूं। पैसा? तुम्हारी सारी चीजें मिलाकर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं तुम आओगे तो पता चल जाएगा। पता मैं बाद में भेजूंगा तुम्हारे फोन पर। जल्दी आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी औरत की जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकता। रुको। एलू स्ट्रीट, शुरान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे इतना शोर मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अभी मार नहीं सकता? मुझे मारो? ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे। तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नियंत्रित परमाणु संलयन की तकनीक के लिए आए हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे अगवा करने का मकसद पैसा नहीं है। अमेरिका के गुलाम बनकर नियंत्रित परमाणु संलयन की तकनीक हथियाने के अलावा और क्या हो सकता है? तुम बहुत चालाक हो। हम नियंत्रित परमाणु संलयन के लिए ही आए हैं। इतनी उन्नत तकनीक को निश्चित रूप से उन्नत अमेरिका के हाथों में होना चाहिए। थू, देशद्रोही। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेकार की कोशिश मत करो। किनमिंग नहीं आएगा। मैं उसके अधीन सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। ओह, कर्मचारी? लेकिन हमारी जांच के मुताबिक तुम और बॉस किन लगता है प्रेमी प्रेमिका है। प्रेमी प्रेमिका? मैंने कहा मैं उसका सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। वह अभी जोंघाई के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और नियंत्रित परमाणु संलयन की तकनीक पर उनका नियंत्रण है। उन्हें किसी भी तरह की महिला मिल सकती है। बॉस, 1 घंटा हो गया है, किनमिंग अभी तक नहीं आया। सचमुच पैसा आदमी को बदल देता है। तुम इंसानी स्वभाव को अच्छी तरह समझती हो। उसे खत्म कर दो। किनमिंग के बारे में कोई तरीका सोचो। सीधे उसे अगवा करो। ठीक है, जब तक किनमिंग सुरक्षित है। रुको। किनमिंग, तुम सच में आ गए। किनमिंग, वे नियंत्रित परमाणु संलयन की तकनीक के लिए आए हैं। तुम जल्दी से चले जाओ। अचरज की बात है, बॉस किन इतने भावुक है। किनमिंग, मेरी बात सुनो। वे सभी अमेरिका के जासूस हैं। अगर उन्हें नियंत्रित परमाणु संलयन की तकनीक मिल गई तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। मैं वांगशुरन, तुम्हारी महिला बन चुकी हूँ। मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देख लिया। मैं संतुष्ट हूँ। तुम जल्दी से चले जाओ। बॉस किन, तुमने सुना होगा, अगर तुम अपनी महिला को चाहते हो तो नियंत्रित परमाणु संलयन की तकनीक हमें सौंप दो, नहीं तो तुम अपनी महिला का शव उठाने के लिए तैयार रहो। नहीं, नियंत्रित परमाणु संलयन की तकनीक उन्हें नहीं देनी चाहिए। नहीं। किनमिंग, अगले जन्म में मैं फिर से तुम्हारी महिला बनूंगी। रुको।
भाई, मैंने आखिरकार संगठन ढूंढ लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? किनमिंग, यह क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो। अरे, आप दोनों वास्तव में अमेरिका के मेहमान हैं। यह सही है। नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी लोगों को उस उच्च कीमत का भुगतान नहीं कर सकता। मैं वास्तव में पहले से ही आपको अमेरिका को बेचना चाहता था। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। बस यह नहीं पता कि क्या आप अमेरिका में कीमत दे सकते हैं। हम अमेरिका निश्चित रूप से लोंगो नहीं है। इस तरह के पिछड़े देश की तुलना में जब तक बॉस किन बेचने के लिए तैयार है, हम अमेरिका 200 खरब देने के लिए तैयार है। 200 खरब? ये स्वाभाविक है। हम अमेरिका हमेशा उदार होते हैं। आखिरकार हम अमेरिका दुनिया का प्रकाश स्तंभ है। क्या हुआ बॉस किन? 200 खरब क्या अभी भी पर्याप्त नहीं लगता? नहीं, बस अगर मैं प्रौद्योगिकी बेचता हूं आप अमेरिका को, तो मैं लोंगो में रहने की जगह नहीं होगी। अगर एक अमेरिकी ग्रीन कार्ड मिल सकता है। बॉस किन क्या कह रहे हैं? हम अमेरिका हमेशा प्रतिभा की कद्र करते हैं। जब तक आप नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी सौंपने के लिए तैयार हैं, न केवल एक ग्रीन कार्ड बल्कि 10 या 100 भी हम अमेरिका आपको देने के लिए तैयार हैं। जब आप अमेरिका आएंगे तो बॉस किन की मदद की आवश्यकता होगी। क्या देख रहे हो? जल्दी से मिस वांग को छोड़ दो। किनमिंग, मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे। तुम मुझे घृणित लगते हो। तुम चुप रहो। तुम क्या जानते हो? भाई, हम अभी बात नहीं करेंगे, हम पहले खाना खाएंगे। आज मेरी मेहमाननवाजी है, हम खाने के बाद बात करेंगे। चलो चलें। आज मेरी मेहमाननवाजी है, हम खाने के बाद बात करेंगे। चलो चलें। हम किनमिंग, मैंने सोचा था कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन आप एक सच्चे देशद्रोही हैं। इस वीडियो के साथ मैं देखूंगा कि आप भविष्य में कैसे उभरेंगे। भाई, यह नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी का पेपर है। लेन देन से पहले कम से कम मुझे सामान जांचने दो। हाँ, बॉस किन, मैं भूल गया। पता नहीं क्या ये अलीपे या वीचैट है। 200 खरब इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तुम समझ नहीं पाए। यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार बॉस किन, आप चिंता न करें। मेरा ये अमेरिकी प्रोग्रामर द्वारा विशेष रूप से संशोधित किया गया है। विशेष संस्करण, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप मुझे स्कैन करें। हिलना मत। मैं झुंगाई सिटी पुलिस ब्यूरो की ओर से घोषणा करता हूं कि आप पर जासूसी का आरोप है। गिरफ्तार कर लिया गया है। तुमने धोखा दिया। भाई, तुमने यह नहीं कहा था कि पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता। और तुम्हारी बुद्धि को देखते हुए यह कैसे हुआ कि अमेरिका ने तुम्हें चुना इतनी बेशर्मी से? मेरे साथ कंपनी में चले आए बिना किसी सावधानी के और ताउबाओ का उपयोग कर रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मेरा दिमाग खराब हो गया है? ताउबाओ में 200 खरब रुपए आ गए हैं। सच में 200 खरब रुपए हैं। तुम चुप रहो। भले ही तुमने पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार कर लिया, इससे क्या फायदा होगा? अमेरिका की ताकत तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता रहा हूं, नियंत्रित परमाणु संलयन, ये तकनीक अंततः अमेरिका के हाथों में चली जाएगी। तुम देखना। रुको, यह तकनीक मैं पहले से ही सोच रहा था। मुफ्त में ड्रैगन देश को दान कर दूंगा। जब ड्रैगन देश पूरी तरह से इस तकनीक को समझ लेगा, तब मैं देखूंगा कि तुम्हारे अमेरिकी मालिक क्या तरीका अपनाएंगे इसे छीनने के लिए। मुफ्त? ये 200 खरब रुपए का प्रोजेक्ट है। तुमने इसे मुफ्त में दे दिया। बेशक, मेरा सब कुछ मेरे उपभोक्ताओं ने मुझे दिया है। मैं कभी भी अपने देश को धोखा नहीं दूंगा और नहीं अपने उपभोक्ताओं को धोखा दूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा, सच में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ रही है। तुम जैसे युवा होने से ये वास्तव में ड्रैगन देश के लिए सौभाग्य की बात है। मेयर लियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहां आएंगे। किनमिंग, मैंने अभी सुना कि तुम नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक को मुफ्त में ड्रैगन देश को देने वाले हो। क्या यह सच है? बेशक। अच्छा, तुम चिंता मत करो। तुमने ऐसा बलिदान दिया है, ड्रैगन देश निश्चित रूप से इसे देख रहा है। कल मैं व्यक्तिगत रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा तुम्हारी इस कारनामे की घोषणा करने के लिए, और मैं ड्रैगन देश के राष्ट्रपति के आदेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन तुम्हें ड्रैगन देश का मेडल प्रदान करूंगा। ड्रैगन देश का मेडल देखना राष्ट्रपति को देखने जैसा है। मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूं। नियंत्रित परमाणु संलयन, ये तकनीक होने से कितने लोग लाभान्वित होंगे। अगर तुम इसके लायक नहीं हो
तो कोई भी इस मेडल के लायक नहीं है। तो यह 200। अरे, चूंकि ये अमेरिका से आया शोध फंड है, तुम इसे रख लो। ये पैसा तुम जैसे उत्साही युवा के हाथों में है, मुझे विश्वास है। वास्तव में यह पैसा मैं भी नहीं ले सकता। मैं कब तक इस पैसे को खो दूंगा? कल तुमने मुझे सच में डरा दिया था। मुझे लगा था कि तुम सच में हो देशद्रोही। कैसे हो सकता है? बल्कि तुम हो। अगर मैंने उन लोगों को रोकने का तरीका नहीं सोचा होता तो क्या तुम सच में अपने आप को खतरे में डालना चाहते थे? मैंने वह सिर्फ स्थिति के अनुसार किया था। याद रखो, आगे चाहे कुछ भी हो, अपनी जान को खतरे में मत डालना। तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पहले मुझे छोड़ दो। अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मेरे हिसाब से बेहतर होगा। देशद्रोही, देशद्रोही बाहर आओ। देशद्रोही बाहर आओ। देशद्रोही बाहर आओ। देशद्रोही, बेईमान व्यापारी बाहर आओ। देशद्रोही। बेईमान व्यापारी बाहर आओ। देशद्रोही। क्या हो रहा है? यह शेंकिंग किंग है। उसे पता नहीं कैसे मिल गया कल तुम्हें अमेरिकी जासूस के साथ बातचीत की वीडियो। अब वह ऑनलाइन है और वह तुम्हें देशद्रोही बता रही है, और वह नियंत्रित नाभिकीय संलयन तकनीक के माध्यम से ऊर्जा की कीमत बढ़ाना चाहती है। शुरन, पहले मुझे मेरे से संपर्क करने का तरीका सोचो। मैं बाहर जाकर देखता हूं। ठीक है। देखो, देशद्रोही बाहर आ गया है। बेईमान व्यापारी देशद्रोही। दोस्तों, मेरी बात सुनो। मारो। रुको। दोस्तों, मैं किनमिंग कसम खाता हूं, अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी मौत मरूं। दोस्तों, मैं किनमिंग कसम खाता हूं, अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी मौत मरूं। कसम खाने से क्या होगा? तुम जैसे बेईमान व्यापारियों के लिए कसम खाना पानी पीने जैसा है। क्या तुम सोचते हो हम मानेंगे? हाँ, मैं पहले सोचता था तुम सच में अच्छे इंसान हो, रोज लोगों के लिए काम करते हो, लेकिन हाँ, मुझे लगता है मैं पहले अंधा था। तुमने जो किया वह सब सिर्फ अपने लिए था। मारो। किनमिंग, यह सच नहीं है। तुम सबको धोखा दिया गया है। ऑनलाइन वीडियो साफ साफ दिखा रहा है। क्या वीडियो झूठ बोल सकता है? यही देशद्रोही है जिसने नियंत्रित नाभिकीय संलयन तकनीक अमेरिकियों को बेची और फिर ऊर्जा की कीमत बढ़ाई। हाँ, अगर बॉस हमें नहीं बताते तो हम अभी भी इस कुत्ते के झांसे में होते और उसके लिए आभार महसूस करते। शुरन, इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जल्दी से जाओ। नहीं, अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो तुम इस मुसीबत में नहीं पड़ते। मैं तुम्हारे साथ इसका सामना करूंगा। ऐसे लोगों से बात करने का क्या फायदा? मारो से। शुरान, तुम जल्दी से चले जाओ। हाँ। किनमिंग, आ। शुरान, मेरी परवाह मत करो, जल्दी से वापस जाओ। आह नहीं किनमिंग, हटो। दूर हो जाओ। किनमिंग, तुम ठीक हो ना? तुम्हें मारने का क्या हक है? क्या हक है? क्योंकि वो खून चूसने वाला धोखेबाज है। किनमिंग रहेगी। नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक सौंप दी है। तुम और क्या चाहते हो? बॉस ने हमें पहले ही बता दिया है। यहाँ तक कि नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक तुमने उनसे चुराई है। तुम इससे मुफ्त में कैसे सौंप सकते हो? बॉस शेन किंग, क्यों तुम एक नकली सामान बेचने वाले ठग पर विश्वास करते हो और बॉस किन पर विश्वास नहीं करते? तुम्हें धोखा दिया गया है। शुरान, अभी कुछ देर के लिए उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। हमारे सामने ये नाटक मत करो कि तुम कितने प्यारे हो। तुमने देशद्रोही बनने का फैसला किया है तो ये दिन आना ही था। मारो से। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। शुरान, देशद्रोही, मैंने अभी तो हल्का मारा है। दोस्तों, मेयर लियू जल्दी ही घोषणा करेंगे कि मैंने नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक सौंपी है या नहीं। अगर लोगों को लगता है कि मैं धोखेबाज हूं तो मेयर लियू, तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, इस देशद्रोही के झांसे में मत आना। यह मत भूलो कि उसने अमेरिका की ग्रीन कार्ड की तैयारी कर ली है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वह अमेरिका के लिए उड़ चुका होगा। दोस्तों, इस देशद्रोही के झांसे में मत आना। यह मत भूलो, उसने अमेरिका की ग्रीन कार्ड की तैयारी कर ली है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वह अमेरिका के लिए उड़ चुका होगा। किनमिंग, कैसा लगा? मार खाने का स्वाद कैसा लगा? शेन किंग,
तुमने झूठी खबरें फैलाकर लोगों को भड़काया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों सुनो, अब तक की बात सुनो। वह अभी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। किनमिंग, तुम ये देशद्रोही न सिर्फ बॉस शेन की तकनीक चुराई, अमेरिका को बेच दी मौत के मुंह में और बॉस शेन पर झूठे आरोप लगाए। उन जैसे बड़े बॉस को हम आम लोगों की मेहनत का पता नहीं। मुझे लगता है जब अमेरिका इस तकनीक पर कब्जा कर लेगा तो ड्रैगन देश के सभी क्षेत्र पूरी तरह से एकाधिकार में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि वह देशद्रोही बनना चाहता है। देश की मुसीबत से पैसा कमाना हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब वह अमेरिका के विमान पर चढ़ जाएगा तब सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों मुझे पता है कि सभी को मुश्किल हो रही है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। चुप रहो। सच्चाई यह है कि तुम नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक अमेरिका को बेचना चाहते हो। कीमतों की लड़ाई शुरू करो और ड्रैगन देश की मुसीबत से पैसा कमाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मगरमच्छ के आंसू। दोस्तों उस पर दया मत करो। किनमिन, तुम यह धूर्त व्यापारी, आजकल के समय में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और तुम देश की मुसीबत से पैसा कमाना चाहते हो। तुम पूरी तरह से पागल हो। शिंकिंग किंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाने के परिणाम क्या होंगे? तुम मुझ पर झूठे आरोप लगाना चाहते हो। दोस्तों सुन लो, साफ तौर पर किनमिंग ने मेरी शेंकिंग किंग की तकनीक चुराई। वह मुझ पर झूठे आरोप लगाना चाहता है। क्या अच्छे लोगों को बीच में चुरा घुमा जाना चाहिए? अरे दोस्तों देखो, ये दोनों, उन्हें बिल्कुल पछतावा नहीं है। दोस्तों क्या करना चाहिए? धूर्त व्यापारी को मारो, ड्रैगन देश के लिए खतरा खत्म करो। धूर्त व्यापारी को मारो, देश के लिए खतरा खत्म करो। धूर्त व्यापारी को मारो। किनमिंग, यह प्रयोगशाला से अभी निकला गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड है। तुम और तुम्हारी छोटी प्रेमिका धीरे धीरे सहो। तुम क्या कर रहे हो? कितना सुंदर चेहरा है। अफसोस, अगले ही पल बर्बाद हो जाएगा। नहीं, किनमिंग, अब तक सब कुछ हो चुका है। तुम अभी भी उसे बचाना चाहते हो। किसने कहा तुम्हें उसे बचाने के लिए? मैंने तुम्हें इस बेकार आदमी को उसे बचाने के लिए कहा था। हाँ, उसे बचाने के लिए कहा था। रुको, मेयर लियो आ रहे हैं। तुम्हें पछतावा होगा। मेयर लियू को देशद्रोहियों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम दोनों मेयर लियू का नाम लेने की हिम्मत करते हो। मैं डरने वाली नहीं हूँ। बॉस शेन ने अच्छा मारा। हाँ, ऐसे धोखेबाजों के साथ और भी कठोरता से पेश आना चाहिए। शिंकिंग किंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम थोड़े से फायदे के लिए ऐसे बन जाओगे। मैं कैसा हूँ इसकी चिंता तुम्हारे जैसे नाकारा प्रेमी को नहीं करनी चाहिए। किंग, हाथ गंदे मत करो, मैं करता हूं। हाँ, मैंने स्थिति समझ ली है। 3 मिनट के अंदर चाहे जो भी करना पड़े, तुम लोगों को वहां पहुंचना ही होगा। उसे बचा लो जब तक मैं वहां पहुंचता हूं। मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। हाँ, किनमिंग, तुम्हारे जैसे आदमी तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हो? तुम सिर्फ मेरे पैरों के नीचे रहने लायक हो। उसे पकड़ लो। वाह, तुम्हें पछतावा होगा। मेयर लियो आ रहे हैं। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। पछतावा? मेरे शब्दकोश में पछतावा जैसा कोई शब्द नहीं है। बच्चे, तुम्हें हीरो बनना पसंद है ना? देखते हैं इस बार कौन तुम्हें बचाता है। अरे वायु, उससे बात करने की क्या जरूरत है? जल्दी करो। चिंता मत करो, मर नहीं जाएगा, बस थोड़ा दर्द होगा। नहीं नहीं, आ सब लोग हिलना मत। कानून प्रवर्तन दल कैसे आ गया? क्या वे किनमिंग की मदद करने आए हैं? किनमिंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कानून प्रवर्तन दल समय पर आ गए। यह कैसे संभव है? तुम दोनों बदमाश, तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई है। लोगों को इकट्ठा करके कानून तोड़ा है। किनमिन, मेरी बात सुनो। तुम लोगों को लगता है कि हमें पता नहीं है। तुम लोग किनमिंग की तरक्की नहीं देख सकते, इसलिए ऐसे नीच हथकंडे अपनाए और अब बहाने बना रहे हो। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सबको हिरासत में ले लो। किनमिंग, मैंने गलती की है, मेरी बात सुनो। मैंने गलत फैसला लिया, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम्हें बस अपने अंत का एहसास है। उनके साथ जो करना है वही करो। उन्हें ले जाओ, चलो। अरे बॉस्किन, वे हमें धोखा दे रहे थे, कृपया हमें माफ कर दो। कप्तान, आप इस मामले को कैसे संभालेंगे? हालांकि वे आयोजक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चोट पहुंचाई है, भीड़ इकट्ठा करके हंगामा किया है। सबको कानून प्रवर्तन दल के पास भेज दो।
कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेयर लियू आ गए हैं। ये हमारा मामला नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। किनमिंग, ये हमारी गलती है, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। मेयर लियू, आपके आने से सब ठीक हो जाएगा। किनमिंग ने बिना किसी मुआवजे के सौंप दिया नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी के लिए ड्रैगन देश के नायक। तुम लोगों ने किसी के बहकावे में आकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। ये हम नहीं थे, वे दो बदमाश थे। मेयर लियू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अब कानून प्रवर्तन टीम के पास जा रहे हैं। चलो सभी को हिरासत में ले लो। ड्रैगन देश की महानता, युवाओं में बहुत संभावनाएं हैं। ड्रैगन देश को आप जैसे देश के स्तंभ मिले हैं। ये ड्रैगन देश के लिए सौभाग्य की बात है। ये जनता के लिए सौभाग्य की बात है। मेयर लियू, आपने बहुत बड़ी बात कही। नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी का विकास, यह सब मेरे कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। आखिरकार ये आपके नेतृत्व में ही संभव हुआ। नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी का विकास सफल हुआ। आओ। यह है। इनमें देश के प्रमुख ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपके लिए सम्मान समारोह आयोजित करूं और आपको ड्रैगन देश का सम्मान प्रदान करूं। ये निमंत्रण पत्र है। हे भगवान, ड्रैगन देश का सम्मान। कहा जाता है कि जो इस सम्मान को देखता है वह देश के प्रमुख को देखने के समान है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता मेयर लियू, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। किनमिंग, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अरे किनमिंग, तुमने हमारे ड्रैगन देश को नियंत्रित परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा दिया है और ड्रैगन देश की भविष्य की रणनीतिक विकास की नींव रखी है। ये तुम्हारे लिए उचित है। किनमिंग ने मेयर लियू और देश के प्रमुख को धन्यवाद दिया। मैंने ड्रैगन मैनर में भोजन की व्यवस्था कर दी है तुम्हारे लिए सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए। चलो। अरे मेयर लियू, क्या आप लोग पहले जा सकते हैं? मैं किनमिंग को पहले अस्पताल ले जाना चाहता हूँ जांच कराने के लिए। ठीक है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तुम लोग जांच करा लो, हम ड्रैगन मैनर में मिलेंगे। जब तुम लोग जांच करा लो, हम ड्रैगन मैनर में मिलेंगे। शुरान, मैं ठीक हूँ, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जाना ही होगा। अगर कहीं चोट लगी हो और पता न चले तो क्या होगा? किनमिंग वह आदमी, मैं अगली बार उसे इतनी किस्मत नहीं दूंगा। चिंता मत करो। तुम्हारे पड़ोसी शहर के मेयर झांग ने मुझे बताया कि आज एक बड़े व्यक्ति को ड्रैगन देश का सम्मान मिला है और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मैंने उनसे प्रवेश का अधिकार प्राप्त कर लिया है। हमें बस इस बड़े व्यक्ति से संबंध बनाना है। उनकी एक बात किनमिंग को हटाने में मदद कर सकती है। लॉन्ग गो गोंगक्सुन वह नहीं है जो देश की स्थापना के बाद से केवल जारी किया गया है। एकल अंकों का पदक सुना है कि केवल वास्तविक योगदानकर्ता ही प्राप्त कर सकते हैं। आयु, तुम्हें इस बार अवसर का अच्छी तरह से उपयोग करना होगा। किनमिंग उस आदमी को पूरी तरह से पकड़ो। आज का दिन आखिरकार आ गया। सोचा नहीं था कि तुम भी आ जाओगे। तुम भी उस बड़े आदमी की चापलूसी करने आए हो क्या? अपने स्तर को देखो भी। तुम लोग यहाँ कैसे हो? सोचा नहीं था किनमिंग, तुम सच में सोचते हो तुम हमें कुछ कर सकते हो। तुम जैसे भाग्य से थोड़ा पैसा कमाने वाले यहाँ आने के लायक हो। तुम जानते हो ये क्या जगह है? यहाँ का पदक समारोह विशेष रूप से बड़े लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। हाँ, मैं वास्तव में कुछ नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो आज वास्तव में पदक पाने वाला कौन है? तुम कौन हो किनमिंग के बारे में ऐसा कहने वाले? हम क्या हैं? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगा। आज हम लियू मेयर के निमंत्रण पर हैं लॉन्ग गो गोंगक्सुन के पदक समारोह में भाग लेने। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, डर गए, देर हो चुकी है। डर? मैं वास्तव में डर गया हूँ। मुझे डर है कि जब तुम माफी मांगने के लिए घुटने टेकोगे तो तुम्हारी गति काफी नहीं होगी। मौत के करीब होकर भी तुम इतने बेशर्म हो। आज यहाँ आने वाले सभी उच्च पदस्थ दाकियांगो के अधिकारी और प्रभावशाली लोग हैं और तुम सिर्फ भाग्य से थोड़ा पैसा कमाने वाले हो। छोटी कंपनी के अध्यक्ष, तुम जैसे निम्न स्तर के व्यक्ति यहाँ बेशर्मी से बोलने की हिम्मत करते हो। क्या तुम विश्वास करते हो मेरे एक शब्द से तुम्हारी कंपनी तुरंत दिवालिया हो जाएगी? मैं तुम्हें सड़क पर ला दूंगा। लियू मेयर, किनमिंग आ गया है। जल्दी से उसका स्वागत करो। मैं पदक लेकर आता हूँ, तुरंत आता हूँ। हाँ। विश्वास? मैं कैसे नहीं कर सकता? तुम लोग ऐसा कहते हो। पीछे निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहारा होगा। मैं कैसे नहीं कर सकता? किनमिंग, जानते हो मेरा सहारा है। अभी तक घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझे तुम्हारे लिए घुटने टेक कर माफी मांगो? तुम लायक नहीं हो। तुम
तुम क्या शिनकिंग किंग? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी अतीत को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। हूँ, तुम हमें छोड़ दो। हाँ चेन वायु, तुमने सुना क्या? किनमिंग कह रहा है वह हमें छोड़ देगा। किनमिंग, चेन वायु के चाचा चेन याओ पड़ोसी शहर के सबसे अमीर हैं। शायद उनके पास कुछ कनेक्शन है। किनमिंग, तुमने सुना क्या? तुम्हारे पास खड़ी औरत जानती है कि चेन चाचा के पास कनेक्शन है। तुम यह पुराना बेकार कुत्ता जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो। शिनकिंग किंग, मैं समझ गया। असल में तुम लोग पड़ोसी शहर के सबसे अमीर चेन और उनके पीछे के मेयर पर निर्भर हो। इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है? किनमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉडफादर और पड़ोसी शहर के मेयर का अपमान करने की? तुम्हें कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर में मेयर और चेन चाचा आएंगे, फिर देखता हूँ तुम कैसे करते हो। ओह, तो मैं देखना चाहता हूं कि उसका गॉडफादर और वह मेयर कितने डरावने हैं। झंग मेयर आ गए हैं। क्या हो रहा है? गॉडफादर, ये किनमिंग न केवल बिना अनुमति के घुसा लॉन्गुओ के गौरवशाली समारोह में। मैं और किंग किंग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो न केवल नहीं गया, उसने मुझे और किंग किंग का अपमान किया और उसने आप और झंग मेयर का भी अपमान किया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप और झंग मेयर हैं। क्या है? जल्दी बताओ। उसने कहा आप और झंग मेयर हैं। लॉन्गुओ के लोगों के पालतू कुत्ते और लोगों की परवाह नहीं करते। क्या? ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। झंग मेयर, शिनकिंग कह रही है सब उसने खुद गढ़ा है। हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुम कह रहे हो कि मैंने गढ़ा है? तुम्हारे पास सबूत है? तुम शिनकिंग किंग, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी बुरी झूठ बोलोगी। तुम मुझसे यह सब मत करो। चेन चाचा, झंग मेयर, कृपया इस अहंकारी बेकार को न छोड़े। मुझे पकड़ने की हिम्मत? शिनकिंग किंग, तुम जानती हो मैं कौन हूं। हो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो बस एक बेकार कचरा हो। ठीक है शिनकिंग किंग, और तुम सब लोग पछताओगे। किनमिंग, तुम ये बेकार कचरा इस बैंक्वेट हॉल में रहने लायक भी नहीं हो। मेयर झांग, अंकल चेन, कृपया जल्दी से किसी को बुलाकर इस बेकार आदमी को बाहर निकालें। ओ ये लड़के, मैं और मेयर झांग ड्रैगन नेशन के हीरो को देखने आए हैं और तुम हमें सार्वजनिक रूप से गाली देने की हिम्मत करते हो। ड्रैगन नेशन के हीरो के सम्मान समारोह में गड़बड़ी कर रहे हो। आज तुम्हें सजा देनी ही होगी। इसे पकड़ो। रुको। ये सब क्या हो रहा है? शेन किंग किंग, तुम यहां क्या कर रही हो? कैप्टन चाओ, मैं। तुम्हें किसने छोड़ा? मेयर झांग, ये सब क्या है? छोटे झाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुम्हारे मेयर लियो ने विशेष रूप से हमारे ड्रैगन नेशन के उस हीरो के लिए ये समारोह तैयार किया है और तुमने इन अज्ञात लोगों को अंदर आने दिया। मेयर झांग, ऐसा नहीं है। वो क्या है? आज उसने सार्वजनिक रूप से मुझे और बॉस चेन को गाली दी। कल वो तुम्हारे मेयर लियो को गाली देगा। परसों वो राष्ट्रपति को गाली देगा। ऐसे देशद्रोही व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेयर झांग, गलतफहमी है। वो असल में है। वो आज रात मेयर लियो द्वारा राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया जाने वाला वो हीरो है। क्या? वही है जिन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी विकसित की, लेकिन फिर भी मुफ्त में देश को दे दी। राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सम्मानित ड्रैगन नेशन के हीरो। जी हां। शेन किंग किंग, अब पता चला मेरी पहचान। डर लग रहा है? नामुमकिन। वह ड्रैगन नेशन का हीरो कैसे हो सकता है? वह तो बस एक बेकार आदमी है। बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? नामुमकिन। ड्रैगन नेशन के हीरो का स्वागत करने के लिए मेयर लियो ड्रैगन नेशन मेडल लेकर पहुंचे।
किनमिंग, मेयर लियो आ गए। भले ही मेयर लियू नहीं आते, मैं तुम्हें किसी भी नुकसान नहीं होने दूंगी। नमस्ते मेयर लियू, सबने इंतजार किया। किनमिंग, मेयर लियो आ गए। अब और झूठ मत बोलो। किनमिंग, मेयर लियू विशेष रूप से राष्ट्रपति की ओर से ड्रैगन नेशन के हीरो को सम्मानित करने आए हैं। तुमने ऐसे छोटे से पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर ये नाटक किया। तुम मरने वाले हो, तुम लोग मरने वाले हो। ये नाटक करके तुम मरने वाले हो, तुम लोग मरने वाले हो। किनमिंग हमारे ड्रैगन कंट्री का राष्ट्रीय खंभा है, ड्रैगन कंट्री का हीरो। तुमने उसका अपमान किया। तुम हमारे ड्रैगन कंट्री के दुश्मन हो। यह कैसे हो सकता है? लियू मेयर, ये लोग ही हैं जिन्होंने जनता को भड़काया और मुझे देशद्रोही बताया। मैं इन्हें फिर से देखना नहीं चाहता। कृपया लियू मेयर, इन्हें कानून के अनुसार संभालें। अरे किन साहब, मुझे वाकई माफ कर दीजिए। शुरू में मैं आपकी पहचान नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें। जंग मेयर, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अरे पहले तो सुरक्षा टीम ने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम बाहर आ गए हो। जरूर कोई है जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। लाओ, इन सभी को गिरफ्तार कर लो। झंग मेयर, कृपया हमें बचाइए। किनमिंग, यह सब चिंगायू की वजह से हुआ है। उससे तुमसे नफरत थी, उसने मुझे मजबूर किया। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? शेन किंग किंग, तुम सच में एक कमीने हो। मैं अरे झंग मेयर, तुमने उनके साथ मिलकर कानून तोड़ा है। तुम्हें भी जांच के लिए जाना होगा। अरे लियू मेयर, नहीं। अरे किनमिंग, तुम इस कृतज्ञ चीज, मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा। किनमिंग, आज मैं राष्ट्रपति की ओर से तुम्हें सम्मानित कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। लियू मेयर और राष्ट्रपति का धन्यवाद। किनमिंग, वाकई में इसके लायक नहीं हूं। असल में मैं किनमिंग, तुमने हमारे ड्रैगन कंट्री के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ड्रैगन कंट्री के लिए तकनीकी बाधाओं को हल किया है। पूरे ड्रैगन कंट्री को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि तुम्हें यह जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं, मेरे वो कर्मचारी नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। वे ही ड्रैगन कंट्री के असली हीरो हैं। हाँ, बड़ी उपलब्धि पर भी घमंड नहीं, बड़े काम करके भी अपने साथियों को नहीं भूलना। जवान, बहुत अच्छे, मत टालो, सब इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ले लो। शुरान, शुरान, तुम कहां जा रही हो? तुम्हें अब बेहतर होते देखकर मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह कैसे हो सकता है? तुम अब मेरी पत्नी हो। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल गंभीर है। हमारे पास वह सब कुछ है जो होना चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने क्या तुम मेरे प्रति जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? मैं पहले मिस वांग, क्या किनमिंग की परवाह नहीं करती थी? अब इतने शर्मा क्यों रही हो? क्या हम सबसे पूछें, क्या वे मानेंगे? मैं सहमत नहीं हूं। किनमिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मिस वांग, अगर तुम सहमत नहीं हो तो मिस्टर केन, हमारी टीम में एक महिला सहकर्मी है जो अभी अकेली है। क्या होगा अगर तुम दोनों मिलो? छोटे जाओ, तुम बहुत बेशर्म हो। हाँ 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 हाँ। किनमिंग, मेरी एक भतीजी है जो अभी अकेली है। क्या होगा अगर किसी दिन तुम मेरे घर खाने आओ? मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। अरे नहीं, वह नहीं हो सकता। किनमिंग, उसने पहले ही मुझे अपनी पत्नी बना लिया है। तुम लोग उसके बारे में और नहीं सोच सकते। हाँ हाँ हाँ, प्रतिभाशाली और सुंदर, सही जोड़ी। हाँ, झांग टीम, तुम शेन किंग की बात कर रहे हो। क्या वह सुधर सकती है? शेन किंग का फैसला आ चुका है। शायद इस जन्म में वो बाहर नहीं आ सकेगी।